किया I'm back आज एनर्जी में हूं। मैंने स्क्रीन से इंडिकेटर्स हटा दिए। मैं इस वक्त नेकेड चार्ट देख रहा हूँ। मुझे 350 लोग देख रहे हैं, मुझसे एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हुरैरा मार्केट से कुछ निकालेगा, प्रॉफिट या नया कॉन्सेप्ट। कुछ तो ऐसा होगा जहां पर हम लोग एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट को देखें। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, सब कुछ साइड पे करो। मैं एक बंदा हूँ, मैं बैठा हूँ, आई कैन से कि यार आजकल जो मैं कॉन्सेप्ट अपने लिए यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ नॉट वर्किंग फॉर मी। तो मैं क्या करूँ? इंस्टेड ऑफ चेंजिंग द कॉन्सेप्ट, मैं सबसे पहले वही चीज़ें हटाऊंगा। या लेट्स सपोज हम इंडिकेटर बेस कर रहे थे, जैसे कि ये, हाँ हम एरियाज़ देख रहे थे, उसके बाद ये गंद भरा हुआ था मैंने चार्ट पे, इसके साथ 10 लाइनें ऐसी थी, 10 लाइनें वैसी थी, 10 लाइनें यूँ था। तो इस सब गंद को हटा के आई वांट कि मैं चार्ट्स को बहुत ज़्यादा सिंपल रखूँ। अभी तो फ़िलहाल ये ठीक है, ये देखो इस तरह गंद था, तो इसको मैं हटाता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ नेकेड चार्ट देखूंगा। मैं फील कर रहा हूँ इस वक्त, सही है। 350 लोगों के साथ मैं बैठा हूँ। हम लोग पहले तो ओबीज हमारे लिए सबसे अच्छे हैं, ठीक है। ओबीज तो ऑब्वियसली ऑर्डर ब्लॉक्स, जहाँ पे ऑर्डर पड़े होते हैं मार्केट में, सबसे बेस्ट चीज़ है मेरे लिए अब तक। वन ऑफ द मोस्ट सिंपल, आई गेस वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट सिंपल थिंग इज़ दिस, ठीक है। हमें ओवर द टॉप एक्सट्रीम जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें बहुत ज़्यादा सिंपल रख के भी हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं यहाँ से। बट आई हैव टू अंडरस्टैंड कि मार्केट कहना क्या चाह रही है। पहली चीज़ न्यूज़ हैं, ठीक है। एंड पर्सनली अगर मैं देखूँ ना भाई, सैटरडे को छोड़ो, संडे, मंडे को ना इतनी न्यूज़ नहीं है, ट्यूसडे को भी इतनी ख़ास न्यूज़ नहीं है, वेडनेसडे को तगड़ी न्यूज़ हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ वेडनेसडे को तगड़ी हैं, देन थर्सडे को भी तगड़ी हैं, एंड यस फ्राइडे भी हमें थोड़ा टफ दे सकता है। पहले तो ये मैंने कहाँ पे चेक किया, फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाके तुम लोग न्यूज़ देख सकते हो। यार बहुत सिंपल रखूँ ना, बहुत सिंपल रखूँ तो ये रत्ती जो नहीं है, ये रत्ती चीज़ें जो देख रहे हो ये ख़तरनाक है। ये ऑरेंज वाली ना, ये ख़तरनाक है, वेरी सिंपल। ये येलो वाली का ना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता मार्केट में, होता है ज़्यादा नहीं होता। ज़्यादा किसका होता है? रत्ती और ये ऑरेंज वाली का। वेरी सिंपल, वेरी फनी, वेरी इजी, वेरी वेरी चिल। तो मैं देखना ये चाह रहा था कि यार आगे भी हमें न्यूज़ देखने को मिलेंगी, सही है। ट्रेडिंग का पहला रूल तो एक हमें समझना है कि हर दिन ट्रेडिंग नहीं की जाती, लेकिन डे ट्रेडिंग है ही ऐसी चीज़ कि हर दिन ट्रेडिंग तुम्हें करनी है। बाइनरी हमारी रगों में बसी हुई है, हम लोग गैम्बलिंग के आदी हैं, हम लोग गैम्बलिंग एडिक्ट हैं, तो हमें गैम्बलिंग तो करनी है ना, ठीक है। सो विद दैट हम लोग नेकेड चार्ट देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि प्राइस कहना क्या चाह रही है। बहुत टाइम से ना मैं ये करता आ रहा हूँ, ठीक है। जब मुझे समझ नहीं लगती तो मैं देखता हूँ कि यार प्राइस क्या कहना चाह रही है। प्राइस कहना चाह रही है कि मुझे पढ़ो। हाँ मुझे पढ़ो। बहुत सिंपल रखना है। ओ हाँ देखो, बहुत सिंपल रखना है, बहुत सिंपल। हम लोग बहुत ज़्यादा सिंपल रखेंगे हर एक चीज़ को, हम लोग कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे किसी भी चीज़ को। आई वॉन्ट कि ये 350 लोग आज कुछ सीख के जाएं। ट्रेडिंग इज़ नॉट जस्ट कि तुम लोग आके बस लाइनें ड्रॉ करो स्क्रीन पर। ट्रेडिंग इज़ वेरी स्पिरिचुअल भाई। ट्रेडिंग जनरली बहुत स्पिरिचुअल चीज़ है भाई। मैंने ना अच्छे बहुत ही तगड़े गैम्बलर्स को पढ़ा है यार। उन तगड़े गैम्बलर्स का ना एक ही राय कि यार वो इमोशंस को काबू करके ये देखते हैं कि यार अगर मैं ना यहाँ पे हारूंगा तो मैं कम हारूं, जीतूं तो ज़्यादा जीतूं। सबको समझ है, ये बहुत वेरी बेसिक, वेरी सिंपल, सबको पता है। लेकिन
मैंने फील करना है मार्केट में कि यार मार्केट कहाँ से उठ सा। अब मैंने कहाँ पे सोचा, मैंने ये देखा यहाँ से अगर मार्केट उठी है तो किस वजह से उठी है, इन कुछ की पॉइंट्स की वजह से उठी है, ये ठीक है, तो इन एरियाज़ की वजह से मार्केट यहाँ पे उठी है, मैंने एज्यूम कर लिया है यहाँ पे। तो नेक्स्ट कौन सा पार्ट है, ऑब्वियसली बहुत बेसिक है यार, अगर तुम मुझे काफ़ी टाइम से ट्रेड करते हुए देख रहे हो ना तो तुम्हें पता है कि हम लोग यही सारी चीज़ें यूज़ करते आ रहे हैं। फिर ये की पॉइंट है जो कि रेजिस्टेंस बनता है, बहुत बेसिक, बहुत सिंपल। यहाँ से हमें एक शायद प्रेशर देखने को मिल सकता है, ऐसा कुछ मूव देखने को मिल सकता है हमें, यहाँ से यूँ, फिर हल्का सा नीचे और फिर थोड़ा सा ऊपर। लेकिन ये नेक्स्ट एरिया है जहाँ से हमें मूव देखने को मिल सकता है। हमें इंडिकेटर कुछ बोलता है यहाँ पे, अच्छा ये एरिया भी ठीक था, मसला नहीं। और अगर तुम मेरे से उसकी बात करो ना भाई, तो अपना वो जो दूसरा कॉन्सेप्ट है ना, वो तो क्लियरली सामने दिख रहा है, नहीं वर्क कर रहा है ना, ऐसे ही है बैटमैन अरोमा, हम्म, हाँ जी जी। जी ऐसे ही वो है। वर्क नहीं कर रहा ना, क्लियरली मैंने 2 ट्रेड्स के अंदर देख लिया था, वो वर्क नहीं कर रहा। लाइक वीक में एक आध दिन ऐसा कुछ होता है, नहीं, एक दो बीच दिन। में कर भी रहा है लेकिन गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, खजाना ढूंढने के बाद मिलता है आजकल। खजाना लाइक ढूंढने के बहुत। बाद मिलता है भाई, सही बात है, खजाना ढूंढने भी मिलता है। स्ट्रक्चर समझ आना चाहिए। ये वीडियो में बेसिकली बना इसलिए रहा हूँ, रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ कि मैं मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे समझने की कोशिश करता। अब ये नहीं है कि मैं आता हूँ बैठा और सडन मैंने ऐसे टुक 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 कुछ, मैं फील कर रहा हूँ मार्केट्स को, मैं देख रहा हूँ कि ये कुछ कहना चाह रही है मुझसे। अब तुम लोगों को ये चुतियापा लग रहा होगा, लेकिन आई एम जेन्युइनली फीलिंग लाइक कि शायद मार्केट मेरे से कोई बात करे, मुझे कुछ कहे, वक्त लगता है उसमें। एंड इवन इन अ बैड मार्केट, ओ याद है कुछ टाइम पहले हम लोगों ने उल्टा सिस्टम बनाया हुआ था कि जब मार्केट तुम लोग बोल रहे थे ख़राब हो तो उस दिन हम ट्रेड करेंगे, है ना। हाँ हाँ जहाँ पर ऐसे मोस्टली ट्रेडर्स ट्रेड नहीं करवा रहे थे या ट्रेड नहीं कर रहे थे, वहाँ पर मैं डब्ल्यूज लेके जा रहा था। तो वो इसी वजह से, क्योंकि आई वाज फीलिंग द मार्केट्स, तो वही मैं दोबारा से करने की कोशिश कर रहा हूँ। फील करता हूँ, मैं देखता हूँ मुझे मार्केट कुछ कहना चाहती है, पहली पुरानी चीज़ें देखते हैं कि क्या वो लगती हैं, समझ आती है नहीं आती। तुम्हें क्या लगता है इस एरिया के बारे में जो ये लाइन लगी हुई है? अच्छा रेजिस्टेंस हो सकता है वैसे। हम्म, ऊपर वाला। ऊपर वाला तुम बोल रहे हो? यार अब अभी जब इसको टच करते हैं ना फिर बता। यार मुझे पागल बोलो या कुछ भी बोलो भाई, अरे नहीं भाई, हमें पता है हफ्ता एक लगाओगे कुछ ना कुछ निकल आएगा। कुछ ना कुछ आ लगाओ जाएगा। लगाओ लगाओ। कुछ ना कुछ काम का निकल आएगा। मैंने ये एरिया मार्क किया है, ठीक है, यहाँ पे इस एरिया पे ना हमें कुछ देखने को मिल सकता है, बट ये मैं फील कर रहा हूँ। इसमें टेक्निकल्स हैं, लेकिन वो थोड़े ऐसे टेक्निकल्स हैं शायद मैं नहीं समझा सकूँ, और स्पिरिचुअली ज़्यादा है इसके अंदर। स्पिरिचुअली कैसे, मतलब मैं इस वक्त फील कर रहा हूँ कि मार्केट ये है, और मैं इस मार्केट में वाली ट्रेड निकालूं, वाली मार्केट में वाली ट्रेड निकालूं, आदिवासी लैंग्वेज। निकाल लेंगे आप। मैं यही बोल रहा हूँ, अगर यहाँ तक आता है, और सबसे ज़रूरी पेशेंस, सही है ना हाँ भाई। हमने तुम गवाओ इस चीज़ के, सही है। एटलीस्ट 200 लोग जो मेरे साथ वीआईपी में डेली ट्रेड करते रहे हैं, उस टाइम भी 10 बजे हम ट्रेड करते रहे हैं,
10 बजे भी किया है हमने, 9:30 बजे की है, और इसमें भी प्रॉफिटेबल हमने ट्रेड्स निकाली हैं, और इसी टाइप का गंदा मार्केट होता था वो। हाँ, हमने तो 11 बजे भी ट्रेड की थी ना वो हाँ एक दिन हाँ, में आपके साथ। क्योंकि भाई टाइम चेंज हो चुका है, चीज़ें बदल रही हैं, मेरा देश बदल रहा है, तो सेम चीज़ें बदल रही हैं भाई यहाँ पर। सही है। भाई ने फील हफ्ते करो। तक कोर्स एक नया कॉन्सेप्ट दिया होगा, और क्या? फिर हमें सोशल मीडिया पे, मैं कह रहा हूँ आपने हफ्ते तक एक कॉन्सेप्ट दिया होगा नया, और हफ्ते बाद हमें सोशल मीडिया पे नजर आएगा ये कोर्स और ये कॉन्सेप्ट। हाँ, हुरैरा ट्रेडर की ये वाले कॉन्सेप्ट है। नहीं, ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा मुझे। Not feeling them, I'm not, वो नहीं होता, मैं ना थोड़ा संकी सा डायरेक्टर हूँ, वो संकी डायरेक्टर नहीं होता कि ओ ये क्या बना रहा हूँ भाई, माफ करना भाई, गलती से बन गया। मैं ये चाह रहा था, मैं चोद ओए चोद, गलती नहीं हो नहीं गई भाई भाई, आप, मजाक कर रहा था। एमी कुछ काट के डाला होगा तुम लोगों ने, ऐसा नहीं करना भाई। सही है, असल में मजाक जिनको समझ नहीं आई, मैं यूं कर रहा था तो गलती से ना यूं बन गया। आप हो भाई, आप हो। तो ये बात है। सही है, तो ये सिनेरियो है। सो ये मैं ना देखता हूँ कि यार ये चीज, अबे यार नहीं करता ये, मैं देख रहा हूँ कि यार ये मुझे ना सब फीलिंग लाइक दैट, नॉट फीलिंग लाइक दैट। मैं लाइव देखूंगा चीज़, मैं लाइव ट्रेड लूंगा, मैं उसके बाद भाई तुम लोगों को अलाउ करूंगा कि यार ये चीज़ है, ये यार ये लौंडा है, ये बड़ा अच्छा काम कर रहा है इसको। तो ये सिनेरियो है भाई, मैं इस पर ट्रस्ट नहीं करता। इट्स लाइक 50-50, I go loss, either I win. I cannot do that. I want the trade जिसमें मैं अपना घर बेच के पूरा लगा सकूं। खुदा की कसम तुम लोगों को ऐसे कॉन्सेप्ट दिए मैंने, गवाह हो के बेशक। नहीं तुम लोग, नए वाले बीच में से साइड में हो, ओजीज बोले, ओजीज तो अपना बिल्कुल। हाँ वो कर रहे होंगे, ओजीज को पता है ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट दिए ना भाई। बकचोदी नहीं करो। यस, मैंने उस पे लिटरली यार, कसम से मैं क्या बंदा था उस टाइम पे, मैं लिटरली इतना चिल था। हाँ भाई, लाइक सो यूजुअल फॉर मी, लाइक 5 में से 4 विन। मेरे सेशन में लोग लिटरली लॉस करके आते थे और फिर बोलते थे हुरैरा के सेशन में प्रॉफिट करके जाएंगे। क्या दिन थे यार। है लेकिन ना, अभी कमाल कॉन्सेप्ट थी। चेंज नहीं कर रहा भाई, जो है वो परफेक्ट है, समझ आती है, लेकिन एट सम पॉइंट एट सम डेज नहीं आती समझ, बिल्कुल नहीं आती। और उस दिन मामला ख़राब है भाई, मेरा भाई बहुत ख़राब है मामला। हाँ, नेकेड चार्ट मुझे सब कुछ नंगा देखना है, मतलब नहीं है, इट्स गुण नहीं है ये। व्हाट द फक इज दिस, छोटी छोटी खून की बोतलें, क्या ट्रेडरों में खून खत्म हो गया है क्या? बड़ी बड़ी खून की बोतलें लेकर आओ। ट्रेडर गरीब हो गए हैं सारे, क्या खून नहीं बचा उनमें? ये मार्केट ना खून चूसने वाली है, ठीक है ना। तो कभी कभार मेरे जैसा कोई ट्रेडर आ जाएगा जिसमें बहुत ज़्यादा खून होगा, तो उसका खून चूस के ना ऐसे बड़ी सी कैंडल बन जाएगी। और कोई तुम्हारे जैसा कमज़ोर सा होगा तो उसकी इस तरह पतली सी छोटी सी रेड कैंडल। ए लाडले, ये देख तेरे $10, ये देख तेरे $10, ये देख, वो तू पूछ रहा था ना तेरे $10 कहाँ गए, ये देख छोटे से छोटा सा $10। और जानता है मेरे $10,000 कहाँ गए? मेरे $10,000 पकेट यार। नहीं यार, ये तो गंदी मार्केट। आई वॉन्ट समथिंग जो कि यूं 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 यूं। ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, कुछ तो है। I'm Mr. Charisma fucking Pablo Escobar, my friends are gonna, कॉपीराइट ना लग जाए यार। ये है आंड बात का करिश्मा।
कुछ अर्सा तो मुझे अपना कॉन्सेप्ट समझने में लगता है भाई कि मैंने क्या किया है भाई। तुम लोग ना बैटमैन और बैट वुमन, तुम लोग ना जाके वो ढूंढो। अरोमा नाम है मेरा। अरे मेरा नाम ही क्यों भूल जाता है आप? चैट, ये इसका नाम क्या है हमें तो नहीं पता, क्या नाम है इसका? अरोमा, 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 चैट, इसका नाम क्या है हमें नहीं पता। अरोमा यार। कोमा। मोमना। आप मेरा नाम भी सिखाए सबको, ठीक है? बैड वुमन। बैड वुमन। ये किसने बोला यार? Oh, ये भी मैं मेरा हाथ लगूंगा फिर देखेंगे। बैड वुमन। यार, अरोमा नाम है मेरा, अरोमा। बैड वुमन। सऊद पीछे कहता है मत रोना। रो कौन रहा है? नाम तो सही होना चाहिए ना, आना चाहिए। अरोमा नाम है मेरा, अरोमा। शक्ति है यूज करूं? नहीं। हाँ तो एक काम करो, चुपचाप ना कॉन्सेप्ट देखो कि वो वर्क कर रहा है कि नहीं। यार मैं बस सच बताऊं, वो वर्क कर रहा है। दिखाओ कोई बैक टेस्ट में मुझे ट्रेड दिखाओ विन करके। अच्छा ठीक है, ओके देखती हूँ। अभी बस यहाँ एक करीब करीब है, फिर बताती हूँ। डन। fucking यार जो मैसेजेस कर रहे हैं कि किस चीज़ का सेशन है, ये मॉडिफिकेशन का सेशन है, ये यार गाड़ी मॉडिफाई हो बेसिकली रही है। हम बैठे हुए हैं, कुछ ट्रेड ढूंढ रहे हैं, अगर मिलती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलती तो मैं कुछ दूसरी चीज़ें देख रहा हूँ जो कि मे भी शायद थोड़ी बहुत समझ तो आ रही हैं मुझे, लेकिन थोड़ा सा मुझे इंटरनेट सही आ रहा है, मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? हाँ जी सब जी। ठीक है। आ, फैम ये भाई टाइम लगसी इसमें भाई, लेकिन अब जो भी ट्रेड दूंगा अच्छी दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा, नहीं कर सकता, अपनी लेगेसी पे रिस्क नहीं कर सकता। और यार भाई आवाज़ बंद हो गई है, आवाज़ नहीं आ रही लाला। हाँ, मैं कह रहा था तुम लोग ना मेरे करीब आओ, मेरी बात गौर से सुनो। देखो सुन रहे हैं? सही है, मैं ये कह रहा था कि यार तुम लोग आए होगे मेरे पास ना दिसंबर के टाइम में, ठीक है, दिसंबर या जनवरी या फिर क्या फैब, अच्छा फैब हमारा, यार मुझे याद नहीं है, लेकिन पिछले कुछ महीने ना, एक आध महीना मेरा 1 से 2 महीने ख़राब गए थे काफ़ी ज़्यादा उसमें। ओ भाई उसमें मेरे सेशंस गए थे, तो उसमें ना मेरी ना मेजॉरिटी ऑडियंस ना 1000 से ना सीधा 500 पे आ गई ना,
सही है, देख के कि ट्रेडिंग तो है ही स्कैम भाई। उससे पहले मैं लगातार जो साल प्रॉफिट करवा रहा था, 3,000 लोग आते थे मेरे सेशन में, उनको तो मैंने ही ऑब्वियसली बोला कि तुम लोग जाके खुद से सीख के करो। अभी ये शायद जो तुम यूट्यूब पे देख रहे हो इसी वजह से देख रहे हो, क्योंकि तुम्हें पता है जो चीज़ मैं देगा ना वो बहुत अच्छा देगा। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि मैं जेन्युइनली सॉरी हूँ उस चीज़ के लिए, वो मेरे उसमें नहीं थी, बस में नहीं थी। लेकिन इफ़ एनी वन ऑफ यू जिसने पहले लॉस किया है, तुम आओ रिलैक्स हो के मेरी वो बातों को सुनो जो मैं कहता हूँ, एंड उन कोर्सेज़ को जाके देखो जहाँ पर मैंने ये बात कही है। अगर तुम्हारा लॉस हुआ है, आई विल टेल यू हाउ टू रिकवर फ्रॉम दैट लॉस, टेंशन नहीं। लेकिन ये है कि तुम आओ, आई रियली मिस यू गाइस, ठीक है। सेशंस में आओ, सेशन में बैठो, मेरी एनर्जी हो तुम लोग नहीं होते तो मैं नहीं हूँ, तुम लोग हो तो मैं हूँ। बैटमैन मज़ा आ रहा है? भाई कॉपीराइट आ जाएगा। क्या कॉपीराइट क्यों आएगा भाई? इमरान हाशमी कॉपीराइट भेजेगा मुझे। कैमरा बंद कर दो। अच्छा, मैं समझा कॉपीराइट आएगा बोल रहा। कैमरा ख़राब हो जाएगा, क्या बोला है तू बैटमैन, क्या बोला? कैमरा बंद कर दो। अच्छा, बैटमैन पता है मार्वल का कैरेक्टर है बैटमैन, जिसके पास मार्वल है किसका है भाई? DC नर्ड नहीं हूँ मैं यार, मुझे नहीं पता यार किसका है, जिसका भी हो, हु केयर्स यार। तू किसका कैरेक्टर है? उसको मैं खुद भी नहीं पता। तू अपने माँ बाप का कैरेक्टर। मैं पता है बचपन में जब हम गेम खेलते थे ना, तो बच्चे बोलते थे तू किसका है? मैं बोलता मैं अपने माँ बाप का। भाई नेक्स्ट और लेवल सीन हो जाता था। हम अल्लाह के हैं, हाँ। और जो सऊद जैसे होते थे बच्चे, वो जो सबसे हरामी बच्चा होता था ना, वो बोलता था भाई मैं तो अल्लाह का हूँ भाई। सही, लाइक वो नहीं होते जो जिनको कॉल, मेरा मतलब मैं बोलने लगा था मेरा ड्रग डीलर में वो एक मीम देखी थी मैंने, कहता है कि मेरा ड्रग का सप्लायर ना, वीड का सप्लायर, जब मैं कॉल करता हूँ तो उसने ट्यून लगाई होती है, हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे। तो बड़े ऐसे बंदे तुमने देखे होंगे, कलम मांगता हूँ। ये एक हरामी बंदा था, बहुत हरामी बंदा था, बहुत हरामी। उसका ना नहीं बोलना आता था, तोतला था थोड़ा सा, वो ऐसे बोलता था। सही, वो तो उसी में ट्रेड नहीं करनी, सही ऐसे बोलता था, ऐसे बात करता था वो। तो वो ना कैसे करता था, एक बार फिर करके बताए। ट्वेद करनी है, ट्वेद तुमने ट्वेद करनी है ना, तो वो सर कहता था, सर हुरैरा को तो ट्वेडिंग आती ही नहीं है। मतलब इतना बदनसीब आदमी है कि हुरैरा के नाम में 2 आर आते हैं, हुर्रैरा, सही है, हुर्रैरा, हुरैरा, हाँ भाई 3 कर लो। सो बदनसीब आदमी था, उसको मैं मिल गया था ना, तो वो बड़ी उसको तकलीफ होती थी। खैर, एक तकलीफ जो मैंने उसको दी है वो यही तकलीफ दी है कि वो मेरा नाम नहीं ले सकता था। सही, वो उसको ना, वो शुरू में ना जब वो बच्चे घेरता था इसी तरीके के ना, तो उसको हम कॉल की $डॉलर्स के लिए ना मैंने, तो वो भाई उसने ट्यून लगाई हुई, कलम मांगता हूँ अता मांगता। तो वहीं से मुझे आज पता लगता है कि किसी में ऐसी ट्यून देख लूँ ना, मैं कहता हूँ भागो, अरे भागो, ये तो इस्लामिक है बहुत ज़्यादा, अरे ये तो मौलवी साहब है। जा नीचे अबू को बोलना डाला निकाल ले। हाँ निकाल ले। आप कुछ बोल रहे हैं क्या? यार मैं जो चीज़ ढूंढ रहा हूँ ना वो मुझे समझ आ रही है थोड़ी बहुत, लेकिन एक सेकंड रुकना। ओए ओए ओए, क्या हो गया? आ रहा है, आया, ये देखो। मार्केट इस टाइम इतनी गंदी है ना। यार एक काम ना करें, क्या? ये चीज़ अभी लाइक कुछ मिलना नहीं है,
मंडे से अगर बैठ जाएं, अभी Q&A कर लेते हैं। ठीक ठीक है ठीक है ठीक है फैम, यहाँ पर इसको एंड करते हैं सेशन को। ये कुछ समझ नहीं आ रही, तुम एक काम करो, तुम अपने सवालात पूछो मेरे से। Q&A, इसको ना ट्रेडिंग सेशन कन्वर्टेड टू Q&A कर लेते हैं। सो इसमें तुम लोग मुझसे सवाल पूछो, हर एक चीज़ का जवाब तुम्हें मिलेगा। एंड सेकेंडली मैं साथ में ना बैक टेस्ट कर रहूँगा, ठीक है? दैट वुड बी फन। तो मुझे ना अच्छे से ना सारे बच्चों के ना, सारे बच्चे कहाँ है भाई, कहाँ से होते हैं अपने ना, किस तरह के सवालात पूछ सकते हैं? एक सेकेंड। गंदे सवाल। अच्छा, अब हाथ अपने रेस करो, हैंड रेस करो, और मैं एक एक को अनम्यूट कर दूंगा। किस तरह के सवाल पूछ सकते हैं? कि तुमने मुझसे गंदे सवाल पूछने हैं? किस तरह नहीं, के? मैं तो अली आबिद भाई, जी भाई बताओ जल्दी से। वालेकुम अस्सलाम। क्वेश्चन, वन क्वेश्चन गो। रेडी बैठो ना, क्या हाल है? फिट फाट। आबिद भाई जल्दी बताओ। हेलो। जी भाई। मैं इस साल आपके साथ ज्वाइन हूँ और आपके वीडियोस को देख के यकीन करें मुझे इस टाइम इतना एंजॉय आता है और हंसता भी हूँ। सेशन भी एंजॉय करते हैं और प्रॉफिट भी करते हैं, लेकिन फिलहाल कुछ फ्यू मंथ्स है ना लॉस में जा रहा हूँ। कैसे? रीजन पता डेढ़ है? 2 मंथ हो गए, बिल्कुल प्रॉफिट नहीं हो रहा। सबसे बड़ी खुशी तो यह है कि आज मैंने फर्स्ट टाइम आपसे बात की है, बहुत बड़ी खुशी सर हो रही है। सर सर आबिद भाई, अली भाई, तो रीजन कुछ पता है क्या, क्यों लॉस में हो, क्या वजह है? वजह यह है कि इमोशन कंट्रोल नहीं होते। ओह, क्यों, जितनी क्या कर कोशिश देते किया हो? इस टाइम, क्या कर देते हो? मेरी फैमिली मुझसे लड़ती है कि तू ट्रेडिंग छोड़ दे। मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूं इस टाइम। घर वाले बोले कि तू रैप छोड़, तू पढ़ भाई। मैंने बोला मैं कैसे छोड़ूं अपना घर भाई। मैंने इंस्टाग्राम पे आपको बहुत सी अपने सारी लाइफ की स्टोरी बताई है कि मैं हम्म कितना कमाता हूँ, क्या करता हूँ, क्या नहीं हम्म करता, कैसे मैनेज करता हूँ। हाँ। और मैं मैरिड हूँ, सिंगल। अच्छा, फिर बरकत आनी मेरी चाहिए एज भाई उस चीज़ से तो, और ज़्यादा। तुम्हारे पास 19 साल ताकत है एक। मेरी उम्र 19 साल है। अच्छा, हैं? यस। जेलस कर रहा है? नहीं, तू मुझे ये बताना सच्ची चाह में रहा है कि आप मैं मतलब सिंगल हूं? है? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा, है मैं ये अली, बता अली रहा हूँ कि भाई मैं। नहीं, अली भाई नहीं नहीं, जी जी ऐसे नहीं, जी। ऐसे नहीं, ऐसे मैं किसी को फ्लेक्स नहीं करने देता। मजाक कर रहा हूँ। बता भाई। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मैं मैरिड ही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी भी होने अच्छा वाली है। चल, बस माशाल्लाह कुछ ही दिनों के माशाल्लाह अंदर। माशाल्लाह, इतनी बरकत है। और बता तू भाई, मुझसे क्या पूछ रहा है? तेरे पास खुद बस इतनी मैं ये बरकत है। चाहता हूँ कि देख आप मैं तुझे मुझे एक सीन कोई। बता दूँ, मैन टू मैन, लेट्स टॉक मैन टू मैन, ठीक है? अभी आप छोटे हो, 19 साल है, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं है इसमें, ठीक है? मैं अभी 22 का हूँ, 21 का था यार। मैं कितने कितने साल का हूँ, बूढ़ा हो रहा हूँ यार मैं। खैर खैर, जैसे साल का भी हूँ। नहीं, कहने की बात ये है कि मैंने ज़िंदगी में पैसा बनाया, ठीक है? तो तूने भी, ऑब्वियसली बिल्कुल। तेरा भी वही गोल है। तो तू ट्रेडिंग में कितना लॉस कर चुका है, और तू क्यों समझता है कि बस मैंने ट्रेडिंग ही करनी है? मैं आपको भी देखता हूँ, मुझे फील भी होता है यार, कुछ फैमिली इशू भी होते हैं। इंसान चाहता है कि कामयाबी हासिल करे, जिस जिस हालत में भी चला जाऊं। मेरा शौक है कि मैंने ट्रेडिंग के अंदर सक्सेसफुल बन के ही दिखाना है, चाहे मुझे रेडी तक लगानी पड़े, चाहे मुझे रेडी ईंटें तक लगाई है? उठानी पड़े। नहीं, मैं काम करता हूँ आबायात क्या? का। किसका? ये लेडीज लेडीज जो बुर्के वगैरह पहनती हैं, इनका। ठीक है, सही है, ठीक है। चलो, कैसा जा रहा है काम? बस अल्हम्दुलिल्लाह फिट फाट है। अभी तो छुट्टियां चल रही हैं, कल सुबह से इंशाल्लाह जाना है। ओके, मतलब मतलब कितना अर्न उससे हो जाता है कि लाइक तुम ट्रेडिंग को भी फंड कर सको? तुम्हारी एक एक लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम पर, एट सच सच अ यंग एज, ठीक है? तो जी। वो मैं कैसे आपको पूरी कर रहे हो? बताऊं, हाँ, ऊपर से बेटी भी होने मैं। वाली है तुम्हारी, वो भी एक अलग प्रेशर जी। होगा तुम पर। टफ है भाई, है टफ। बिल्कुल। तो कैसे उसको पूरा कर रहे हो? मैं 24,000 मंथली अर्न करता हूँ ना, अच्छा, जिसमें से 20,000 मैं अम्मी को देता हूँ। ठीक है।
और ऊपर का जो 4,000 है वो मैं और मेरी बीवी आपस में खाते पीते हैं, बकाया अगर हमारा कोई एक्स्ट्रा खर्चा भी हो तो वो फिर हम ही कर देती हैं अच्छा मेरी जान, इधर उधर दैट्स, से। पहले तो तू पहले तो शुक्र कर, ठीक है, कि तुझे ट्रेडिंग का पता है, सही है। मैं ना कल एक गांव गया बीएम में अपनी अम्मी के साथ, तो मैं वहाँ पर ये चीज़ रियलाइज़ कर रहा था कि यार चलो ये बड़ी पीसफुल जगह पे रहते हैं, लेकिन इनको ट्रेडिंग का नहीं पता। इनको ये नहीं पता कि एक बाहर की बिल्कुल दुनिया है जहाँ पर फाइनेंस है, बिटकॉइन जैसी कोई चीज़ है, ट्रेडिंग जैसी कोई चीज़ है, इनको उसका नहीं पता, सही है। तो वहाँ बिल्कुल पर मैं ये फील कर रहा था कि बड़े लकी हैं वो लोग जिनको ट्रेडिंग का पता है, पहली चीज़। क्योंकि अब वहाँ पर ना मैंने छोटे छोटे बच्चे देखे, वो 50-50 रुपए के वो बेच रहे थे, खाने वाली कुछ चीज़ें थी, बेरीज टाइप थे। तो वो अब उनको सर। बता 50-50 उनकी मैक्सिमम इनकम भी हो जाएगी तो 15,000 20,000 मैक्सिमम, इस तरह, ठीक है, सही है ना। तो अब 15,000 या 20,000 या 30,000 या 60,000 या 1 लाख, मैं ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगा, 1 लाख। अब तुम बिल्कुल बोलोगे हुरैरा भाई 1 लाख बड़ी चीज़ है, नहीं है बड़ी चीज़। मसला ही यहाँ पे है हमारा ना मसला शुरू से बिल्कुल। चलता आ रहा है साइकी का। हमें लोग बताते हैं हम्म। कि 20,000 ना बहुत बड़ी, या 1 लाख बहुत बड़ी चीज़ है, 1 लाख में तो भाई ऑफिसर की तनख्वाह होती है, यही सुनते आ रहे हैं ना मिडिल क्लास वाले, सारे अफसरों की तनख्वाह होती है 1 लाख 1.5 लाख। बिल्कुल। ऐसा नहीं होता भाई, कुछ भी नहीं है 1-1.5 लाख आज भाई। मैं एक बात आप बताता हूँ। हम्म। मैं ऐसे कुछ 1-2 मंथ पीछे चले जाओ तो मैं बैठा था ना ऐसे अपने उस्ताद के साथ जिसके पास मैं काम करता हूँ। हम्म। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मोबाइल में क्या कर रहा था। उस टाइम मैं वलीमे पे गया हुआ था। हम्म। मैंने ट्रेडिंग की ना, आप कोर्स कोई वीडियोस देख रहा था, वो कह रहे थे ये क्या कर रहा है। मैंने कहा वीडियोस देख रहा हूँ। उनको नहीं पता इस चीज़ का कि ये किस चीज़ की फील्ड है क्या नहीं है। मेरे अब्बू तक भी लड़ते हैं कि ये तू क्या देखता रहता है, सारा दिन मोबाइल में घुसा रहता है, कोई काम नहीं करता। हाँ। छुट्टियां थी ना, मैंने कहा अच्छा। उस टाइम मैं वीडियो देख रहा था, उस्ताद कहते हैं इसमें कुछ नहीं होता, ये ऐसे होता है, लोग कहते रहते हैं। लेकिन मुझे आपके ऊपर इतना यकीन है कि तुम्हें मैं पता अगर है आपको देख रहा हूँ तो मैं कुछ मेजॉरिटी, मैं बड़े बड़े बिजनेसमैन से मिला हूँ ना, तो उनके बिजनेस ओनर से मिला हूँ, तो जब उनसे मैं मिलता हूँ ना, तो वो सबसे पहली चीज़ मुझे कहते हैं कि हमारे जितने भी एम्प्लॉई हैं ना तेरी वीडियोस लगा के बैठे होते हैं, ठीक है। सच अ मैं प्लेजर फॉर मी। अपने जैसे अगर अपने जैसे उम्र के लड़कों को देखता हूँ, उनसे मैं पूछता हूँ ट्रेडिंग का, मैं इतना शुक्र अदा करता हूँ कि यार इनको ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता, और हाँ मुझे मेरे गोट ने इतना सिखाया कि यार, ट्रेडिंग किस अब तू चीज का मेरी नाम है। बात सुन, देख अब नहीं। तूने एक काम करना है, तुझे मैं एक चैलेंज देता हूँ, अली आबिद यार, तू ना चैट में लिखता रही, मुझे तेरा फिर याद रहता रहेगा, या कमेंट करता रही, ठीक है। आज 5 तारीख है, चैट ओपन नहीं अगली होता। तारीख को ना, अगली 5 को, ठीक है, तूने एक काम करना है, जी तूने कोशिश जी करनी है जी। कि अभी तेरे पास कैपिटल है। मैं इस टाइम कल ही मैंने अपना फिर से कैपिटल जीरो कर दिया है। उसी हाँ, वजह से मैं इस टाइम फुल इमोशन हूँ। अच्छा अली आबिद, तू ना मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करी, मैं तुझे ना कैपिटल दूंगा, ठीक है। इस वजह से नहीं कि यार मैं कोई कैपिटल दे रहा हूँ, या आई एम नॉट बीइंग हम्बल, ठीक है। मैं तुझे एक काम दूंगा उस कैपिटल पे। तूने ना, तेरी सैलरी कितनी है, 20,000 24,000 ना, तूने 24,000 प्रॉफिट तो करना है सिर्फ। कितना होता है 24,000? चलो कर लो, $100, तूने सिर्फ 24 से। $100 प्रॉफिट करना है। $50 चल मैं तुझे दूंगा, ठीक है। $50 पे ना तूने उसको पूरे महीने में सिर्फ 1:3 करना है, बस। बस ओके ओके, थैंक यू सो सही मच, है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। नहीं, मैं इसको चुप कर, स्टेटस भी चुप लगाऊंगा। चुप चुप। तूने तू तू उस पर ट्रेड करेगा, खुल के ट्रेड करेगा, ठीक है। लेकिन तू मुझे ओके। ट्रेड हिस्ट्री दिखाएगा, सब कुछ दिखाएगा। खैर है, तू लॉस कर दे, तू मैं लॉस कर डेली देगा, आप मैं फिर दे दूंगा, लेकिन तू मुझे जेन्युइन दिखाएगा, सही है। तू मेरे एफिलिएशन से जब आएगा तो तू मुझे ट्रेडर आईडी दे दी, मैं देखता रहूंगा खुद ही कि बंदा क्या कर रहा मैं जेन्युइन आपको सब कुछ दिखाऊंगा। है, सही है। तो तू अगर लॉस कर देता है ना, अगर वो जेन्युइन रीज़न हुआ, मैं फिर तुझे दे दूंगा। लेकिन तू उस पर खुल के ट्रेड करी, 1:3 तूने सिर्फ उस कैपिटल पे पूरे महीने में करना है। अब ना मैं तुझे ना बल्कि बैटमैन ही, मेरा मेरा अच्छा स्टूडेंट है बैटमैन, तू मुझे एक चीज़ बता, हम्म। बल्कि अरोमा बताए, लड़की लड़की लेकर था ना, लड़की अरोमा, बैट वुमेन, ठीक ठीक। मुझे ये सीन बताओ, 1:3 किसी भी कैपिटल पे करना कितना मुश्किल है? हाँ, हेलो,
बैटवुमन कहाँ गायब हो गई है? आवाज़ आ रही है मेरी? इनका हो गया। वेट करना हाँ एक म्यूट सेकंड। नहीं हुआ है यहीं पे। हाँ हेलो, मेरा कनेक्शन अनस्टेबल है भाई। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो, चल बैटमैन तू बता। हाँ अब आवाज आ रही है, हाँ आपकी आवाज मसला कर रही है बार बार। अच्छा, मेरी आवाज़ नहीं आ हमसे रही आवाज थी। नहीं आती हाँ है। अरोमा तुम हाँ बताओ मुझे, मेरा थोड़ा नेट इशू कर रहा था। मैं क्या 1:3 करना किसी भी अमाउंट पर कितना मुश्किल है? नहीं है मुश्किल, इजी है, हमने उस बहुत दिन इजी। खैर एक दिन में किया है ना? सही है। हाँ, अकेले बैठ के जब हम और लोग आराम ट्रेड आराम करें। से करो, बेशक टाइम लग जाएगा लेकिन हो लेकिन जाएगा, इस भाई को इजी। 1 महीना दूंगा मैं ट्रेड करने के लिए, 1:3 हम्म। करने के लिए सिर्फ। एक अच्छी मार्केट बस, हाँ, एक अच्छा एक दिन दिन। हो गया। एक अच्छा दिन और बस दैट्स ऑल। ये चीज, ये सिनेरियो चाहिए ना लॉन्डो। तुम लोगों को बस बुरे ही दिन मिलते हैं और तुम उस बुरे दिन में फिर सारा रिस्क करना, फिर तो उस बुरे दिन में तुम्हें अमीर होना पड़ता है। तो ऐसा मेरे लिए ही तो ये एक सेकंड नीचे हुरैरा भाई आपकी बोल। आवाज नहीं। एक सेकंड आते हैं सर। हम्म। इनके नेट का मसला हो गया शायद। नहीं नहीं, नहीं, वो आ रही कहीं है गए सर। हैं। नहीं यार, वो पीछे मेरी बिल्ली के पीछे कुत्ता लग गया था, बाप की तरफ भागा हूँ मैं। वो नहीं होता बेटे, बेटा चीख मार रहा है, बच्चा गिर जाए, बाप भागता है सीधा। मैंने वो कुछ भी नहीं देखा, भागा हूँ पीछे। ये चीज आपके मैं ये चीज आपके अंदर बहुत नोट किया। आपको ना बहुत प्यार है इन जानवरों से, ना बहुत भाई ज्यादा उन्हीं प्यार है। वजह से पहुंचा हूँ मैं यहाँ पे। खैर तुम मुझे एक चीज़ बताओ, तुम्हें ना सिर्फ, तुम्हें पता है मैंने क्यों बोला 1:3 करने का? तुझे बस एक बार सैलरी जी, अपनी बनानी है पूरे महीने के अंदर, जो सैलरी तू कर रहा है ना, ठीक है? और तूने सैलरी से पैसा कमाना है, मतलब तूने पूरे मंथ में ये गोल रखना है कि यार तू बस एक्स्ट्रा 20,000 कमा पाए। तुझे पता है, चाहे तू ना एक टेंट में भी रह रहा हो ना, तू जब अपनी सैलरी का डबल कमा, मतलब सैलरी पे कमाने लगे, एक तो 25,000 तू वो कमा रहा है और फिर 25,000 तू ट्रेडिंग से कमा रहा है, तू एक राजा की तरह फील बिल्कुल करेगा। तेरी जिंदगी बहुत बदल जाएगी। तू बोलेगा भाई अन्ना पैसा है मेरे पास। एंड ट्रस्ट मी, विद एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं ये चीज़। ऐसा ही है। तुम बोलोगे भाई जिंदगी बिल्कुल बदल गई ऐसा। है, अब अमीर हो गया हूँ मैं, तुम जनरली फील करोगे। फिर कुछ अर्सा इस तरह, एंड यू विल स्टार्ट टू फील लाइक कि अब ये तो बहुत कम है। फिर तुम्हें 25,000 बहुत कम लगेगा। मेरी शायद पहली सीढ़ी होगी सक्सेस की है। हाँ इंशाल्लाह। तो मैं इंशाल्लाह मैं आपको सक्सेस टेलीग्राम नहीं है करूंगा। भाई। शायद मैं सच बहुत बताऊं तो मैं हरामी हूँ नमाज तूने ना, नमाज जब भी पढ़ता हूँ मैं यही दुआ कि मुझे कहीं से भी शायद मेरा अल्लाह कोई तो राह दिखाएगा, एक दिन जरूर दिखाएगा। बिल्कुल दिखाएगा, लेकिन राह तुझे खुद बनानी है, ये बात याद रखी। अल्लाह तो राह दिखाता है, तू बिल्कुल। बैठा हुआ है, तुझे ट्रेडिंग का पता है, तूने राह खुद बनानी है बस। मैं बैटमैन ये जो चीज़ मैं यकीन देख रहा करो हूँ, मैं ये कुछ अपने पेट लॉजिकल लग रही है? हैं? हाँ इस मार्केट में तो मुझे कुछ भी लॉजिकल नहीं लगता। यही सोच मन रहा था। खराब रहता है। मंडे से मॉडिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। अभी ये क्यों नहीं ठीक है, ये काफी लोगों के क्वेश्चंस हैं वो टेलीग्राम पे भी करते हैं तो बेहतर ही रहेगा आई गेस। सही है आबिद भाई, मुझे करना मैसेज, ठीक है? ठीक है, मैं आपको टेलीग्राम पे मैसेज कर दूंगा। थैंक यू सो मच भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे अनम्यूट किया, मुझे फर्स्ट टाइम मौका मिला आज, बहुत बहुत खुश हूँ मैं। नेक्स्ट टाइम बस याद रखना भाई, तुम्हें फोकस करना है सिर्फ। इन हैं? बिल्कुल, ले जरूर जा, जरूर। नीचे ही पड़ी है, बीएम की चाबी नीचे ही पड़ी है। बस एक आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हाँ हाँ हाँ, कि अनम्यूट कर दिया अनम्यूट करो। कर और दिया करेगा। हाँ बिल्कुल, सब 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 रिक्वेस्ट करते हैं, किस्मत से खुलता है भाई। अब देख हैंड रेज किया, खुल गया। हेलो।
कमेंट किया करो ना, तुम लोग कमेंट आप करते नहीं हो, कमेंट्स में तुम लोग नजर आते हो नहीं, नहीं आते नजर तुम लोग। मैं आपको बताऊं, ट्रेडिंग का सेशन होता है मेरे ख्याल 6 से 8 के दरमियान, मेरी ड्यूटी का नहीं टाइम खत्म ना, होता है तुम लोग 9:30। कमेंट नहीं करते, कमेंट नहीं करते, ठीक है। तो हेलो। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखो, ये पता नहीं, एक नहीं, ये कोई ना कोई 8-10 कमेंट करती है, ठीक है, आयशा, सही है। तो ये मुझे अब पता है, ये लड़की भी है, जिंदा है ये, ठीक है, तो मुझे पता है इसका। तो इस तरह कमेंट्स जो कर रहे होते हैं, मुझे फिर इंटरेक्ट करता हूँ मैं उनके साथ, मुझे पता लगता है कि वो है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका सेशन हो जाता है, मेरी ड्यूटी टाइम सुबह 8 से लेकर 9:30-10 बजे मैं वापस घर पे आता हूँ। ओह, 12 घंटे काम करते हो? यही, बिल्कुल 12 घंटे, देखो 12 से ना, ऊपर हो देखो जाते हैं, कम मैं, नहीं तुम होते आधे फिर। घंटे में अगर तुम पूरे 12 घंटे की निकाल लो तो सोचो कितना वक्त बच रहा है तुम्हारा। भाई वक्त की कदर कर, वक्त वक्त तू देख, अपना वक्त किसी और को दे रहा है ना, वो क्या करता है, बुर्का बनाता है, बिल्कुल, कोई बंदा है, बॉस जी है जी, तेरा, बुर्की बना। तू खुद वो काम क्यों नहीं हाँ, स्टार्ट करता? वो तो खुद कर, तो खुद काम स्टार्ट कर। खुद हेलो। करने के लिए थोड़ी इन्वेस्ट, वो अभी मेरे फिलहाल तो भाई नहीं है। भाई तू उसी मालिक को बोल जो अपना बॉस है तेरा, उसको बोल के आपने कैसे स्टार्ट किया था, तो वो तुझे ऐसी कोई स्टोरी सुनाएगा, मेरे पास कुछ नहीं था, मैं दूसरे शहर से आया था और साइकिल पे आया था, मेरे पास 1 रुपया भी जेब में नहीं था, मैंने भीख मांगी थी, मैंने भीख मांग के पैसा कमाया था। भाई लिटरली वो ऐसी स्टोरी सुनाएगा तुझे। हम यहाँ पे एवी नहीं बैठे हुए, विनर्स जो पैसा कमाते हैं वो एवी नहीं आते। इन्वेस्टमेंट का वेट बिल्कुल, नहीं कर, इन्वेस्टमेंट सही है, ठीक है ना, समझा? ओके ओके, मैं अपना काम स्टार्ट कर, टेलीग्राम अपना पे फिर कारोबार, आपको, कारोबार में बड़ी हेलो। बरकत बिल्कुल होती है, डबल कमाएगा, समझ आएगी तुझे, होशियार होगा, बिल, कारोबार वाला बंदा बहुत होशियार होता है, बिल्कुल। सही है ना? ओके 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 ओके। हाँ मलिक अवैस भाई, जी भाई जल्दी बताओ, वन आसान क्वेश्चन को, लंबी वेलकम नहीं। मेरा भाई। क्वेश्चन हाँ ये है कि अब ना पिछले तकरीबन 3 हफ्तों से ना मैं इशू कर रहा हूँ फेस। वो इशू मैं ये कर रहा हूँ फेस कि जब प्राइस एक्शन काफी खराब था तो मैंने ना उस टाइम काफी किया लॉस ना, तो बीच में लेकिन कुछ ना मैंने ऐसी ट्रेड्स निकाली हैं जिस पे मैंने पूरा कैपिटल कंपाउंड किया अपना। तो फिर अब ना मैं ऐसे करता हूँ कि मैं ना अब मार्केट खराब हो या अच्छी हो, मैं पूरा का पूरा कैपिटल लगाता हूँ और वो मेरा लॉस होता है और मैं इस चीज से नहीं बाहर आ रहा। मैं कैसे आऊंगा, मुझे डेडली वो आप बता फेज दें। ऑफ अ गैम्बलर, deadly phase, or I will say a rabbit hole for a gambler. So basically this is a psychological condition called गांड का कीड़ा। समझ रहे हैं? जरा इनका सवाल आप रिपीट करेंगे? बेसिकली ये कह रहा है कि मैं जब प्राइस एक्शन ख़राब था उस दौरान पे मैंने लॉस किया था, तो उसी दौरान पे मैंने कुछ ऐसी ट्रेड्स निकाली थी जिस पे मैंने अपना कैपिटल कंपाउंड किया था। तो अब जब भी मेरे पास कोई कैपिटल आता है मैं इसी तरह लॉस कर देता हूँ, चाहे प्राइस एक्शन अच्छा हो या बुरा हो, मैं पूरा पूरा लगा देता हूँ और मैं लॉस कर देता हूँ। तो बेसिकली आई सेड यहाँ पर कि ये गैम्बलर की एडिक्शन है जो वो समझता है। अच्छा, यू हैव टू अंडरस्टैंड यहाँ पर एक चीज़ इधर दिमाग से, कि जो एक गैम्बलर है ना वो समझता ये है कि इस बारी मैं जीत जाऊंगा, इस बारी मैं जीत जाऊंगा, इस बारी मैं जीत जाऊंगा, बट वो जीतता नहीं है क्योंकि वो इमोशंस पे ट्रेड कर रहा होता है। ऐसे ही है मेरा भाई। इस मार्केट में ना ऑलमोस्ट भाई कोई क्या कह लो यार, ट्रिलियन लोग ट्रेड कर रहे हो। फॉर एग्जांपल ट्रिलियन मार्केट कैप है इसका, ट्रिलियन डॉलर। तो तुम्हारे 10 20 30 100 2000 10,000 डॉलर कुछ मीन नहीं रखते इस मार्केट के लिए, वो तुम्हें उठा के फेंक देगी। तो तुम मार्केट से तेज़ नहीं बन सकते, तुम मार्केट से आगे नहीं भाग सकते। बड़े से बड़ा ट्रेडर जब ये कहता है यू हैव टू अंडरस्टैंड इमोशंस, और इमोशंस को कंट्रोल करके तुम्हें आगे बढ़ना है, आइदर यू विल लूज ब्रो, तुम उसके बगैर पैसा नहीं कमा सकते। ठीक है यार, कितना बोरिंग मार्केट है यार ये, 1 मिनट की कैंडल्स ही है ना, ये क्या है ये? हाँ हालांकि ना जो ये वाली है ना आदत, ये तकरीबन हफ्ता हुए मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। इससे पहले मेरे अंदर ये चीज थी भी नहीं। अच्छा ये चीज़ थी भी नहीं तो भाई जी ये हफ्ता चीज़, हो गया, अच्छा मेरी बात काफी सुन हो देख, गया मेरे से। ये चीज़ ना तेरे लिए ज़रूरी है तेरे अंदर हो, क्योंकि एक
सुना है मैंने ना कि एक जो गैम्बलर होता है इतना जो नहीं सोचता मार्केट में कूदने से पहले, वो ज़्यादा अच्छा कमा लेता है। जस्ट लाइक मी, मैं इतना नहीं सोचता, कभी कभार गलती हो जाती है मेरे से, बट इन दी एंड रिजल्ट मेरे लिए चीज़ अच्छी वर्क करती है क्योंकि मैं कंट्रोल कर पाता हूँ। अब तूने कंट्रोल करना है इस पर। अब ये तेरी कोई गलती नहीं है, ये फेज़ होता है हर एक ट्रेडर का जो कि गुजरता है इस चीज़ से। सही है, उसको गुजरना है इस चीज़ से, समझा है ना? कैसे कंट्रोल करेगा, इसका जवाब तुझे चाहिए। हाँ जी। और अच्छा, जवाब मैं देता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यू हैव टू एडमिट कि मैं नहीं कमा सकता पैसे इस तरीके से। यू हैव टू एडमिट कि अगर तो मैं गैम्बल करूँगा मैंने लॉस करना। यू हैव टू एडमिट कि इस तरीके से मेरा सारा पैसा ज़ाया होगा, उसके अलावा यू हैव नो अदर ऑप्शन। ऐसे इवन क्या ना, मैंने एक ही दिन में अपने अकाउंट को 1:2, 3 इवन के 5 तक भी किया, लेकिन वही चीज़ है कि वही दिमाग में आती है गैम्बलिंग। वो चीज़ें अब तू कंट्रोल के साथ करेगा, वही तो चीज़ें अब तू कंट्रोल के वही साथ चीज़। कर सकता है। विदाउट कंट्रोल तू कुछ भी नहीं कर सकता। अगर फॉर एग्जांपल तुझे अपने लस्ट पर कंट्रोल नहीं है तो तू एक एडिक्ट बन जाएगा, पॉर्न का या किसी भी गंदी चीज़ का। ऐसे सो जब तुझे कंट्रोल नहीं है ना किसी भी चीज़ पर, तो तू उस पर रखता ही नहीं है कुछ। लाइक अगर तू उसकी किए जा रहा है वो चीज़, तो यू हैव नो कंट्रोल ओवर दैट, तो तू उस चीज़ का गुलाम है। तू नहीं कर रहा वो चीज़, ट्रेडिंग तुझे कर रही है। जी। ऐसे सही तो है। मैं तो उस इसके चीज़ लिए का हफ्ता ऑफ कर लूँ, ब्रेक वगैरह को, हफ्ते की ब्रेक यार या 2 ब्रेक हफ्ते से की कुछ भी नहीं होता ब्रेक। अगर तू एडमिट ही नहीं कर रहा। भाई 2 सालों से बैठा हूँ यहाँ पे लोगों को सिखा रहा हूँ, ब्रेक से कुछ भी नहीं होता अगर तो तू एडमिट ही नहीं कर रहा बहन के हाँ ये गलती है। दिस इज द थिंग जहाँ पर तुझे स्टॉप लेना है। दिस इज द थिंग जहाँ पर तू समझ सके कि मैं अब ऐसे तरीके से पैसा नहीं कमा सकता। यू हैव टू एडमिट एडमिट किए बगैर नहीं हो सकता मेरी जान यहाँ पर कुछ। समझता है अब तू कि अब ऐसे पैसा नहीं कमा सकता तू। ऐसी है। अरोमा बताएगी। अरोमा तुम मुझे बताओ किस दिन रिस्क किया जाता है? जिस दिन मार्केट अच्छी हो। हाँ, और उस दिन फिर 1:3 करना जायज़ है? बिल्कुल जायज है। बिल्कुल जायज़ है, ठीक है। अच्छा इस बंदी ने जवाब कल और $5 से 50 मेरा बनाए हैं। क्या? भाई $5 से 50 बनाए हैं, 5 ये रिस्क तो किए हैं अलग सिर्फ। लेवल पे खेल रही है यार, ये अलग लेवल पे और खेल ना रही है, हम तभी तो मैं इसको यहाँ पर लेकर भाई ये एक और मंच दिया है मैंने इसको सवाल है। बोलने के लिए। सही है, तो कहने का मकसद ये है कि मलिक अवैस भाई यू हैव जी टू बी भाई। वेरी केयरफुल कि अब तूने नेक्स्ट टाइम ये चीज़ नहीं करनी। अपना दुश्मन तो नहीं है ना? भाई एक और भी सवाल है, आखिरी हाँ आखिरी ये है कि जब ऐसे आते हैं ना इश्यूज आते हैं, तो मेरा अपनी जो सेल्फ ट्रेडिंग है उसे भी फोकस बहुत हट रहा होता है। जब क्या आता है? बाइंग दोनों से जब मतलब कि ऐसी मतलब कि इशू आते हैं ना, मैं पूरा पूरा अकाउंट लगाता हूँ और बाद औकात वो विन होते हैं और घाटे आते हैं, तो मेरा ना जो कॉन्फिडेंस है वो भी बहुत कम होता है। मेरा मतलब कि खुद से करने का दिल ही नहीं कर रहा होता। अच्छा, जी बेसिकली तू कह रहा है कि जब ये तेरे साथ हो जाता है फिर आगे तेरा दिल नहीं करता खुद से करने का। जी। इवन कि मेरे जो तो क्या ही करेगा भाई जब लॉस कर देगा कैपिटल, तो तो क्या करेगा? क्यों करेगा? जब तुझे पता है डेमो ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं है, मेन तेरी गलती तेरे इमोशंस की थी, तो तू चार्ट्स पे बैठ के क्या कर लेगा? जी राणा भाई। ऐसा ही है, हाँ लॉजिकल है भाई। तू चार्ट्स पे बैठ के क्या कर लेगा जब तेरे पास कैपिटल ही नहीं है? फिर ऐसे ही नहीं होंगे तो फिर चार्ट देखने का क्या फायदा। हाँ, दिल ही नहीं। जब ना तू अभी वो डेमो ट्रेडर थोड़ी है कि जिसके पास अभी ट्रेड उसने नहीं की, उसको सुनहरे ख्वाब नहीं आए और BMW लेने के ख्वाब अभी तक उसको नहीं आए, और तू बस जा है ये तू वो वाला ट्रेडर नहीं है। तू वो ट्रेडर है जो मार्केट से थप्पड़ खा चुका है। तो तू डेमो ट्रेडिंग नहीं कर सकता बैठ के। डेमो ट्रेडिंग तो ऐसे ही बच्चों के लिए होती है। सही है, उसके बाद हम और बैक टेस्टिंग करते हैं, जरा से भाई किंग्स बैक टेस्ट करते हैं। एक जी। और एक और क्वेश्चन है। हाँ मेरे पास तकरीबन $700 है, हाँ तो उसको मतलब कि मैं फॉरेक्स में वो मेरे लिए अच्छे होगा यार तो अरोमा, तुम फाइनली जवाब दो मतलब मैं जरा उसको इस चीज़ का। कैसे आई वांट हैंडल यू टू आंसर करूँ। दिस। मैं सुनना चाहता हूँ मेरे स्टूडेंट्स जो मुझे काफ़ी अरसे से सुन रहे हैं क्या जवाब देंगे। डजंट हैव टू बी सेम, लेकिन अच्छी चीज़ बताना। अरोमा बताओ।
मैंने इनकी बात नहीं सुनी। वो तो कह रहे $100 है मेरे पास, मैं कैसे लेके चलूँ? क्या मैं फॉरेक्स करूँ या बाइनरी 100 करूँ? मैं कैसे लेके चलूँ और कैसे इससे बनाऊँ पैसे? मैं जवाब दूँ आपकी जगह? अच्छा, हाँ, तो अगर आपको बाइनरी आती है तो बाइनरी पे रहो, फॉरेक्स आती है तो फॉरेक्स पे रहो, लेकिन मैं तो कहती हूँ बाइनरी पे रहो। बाइनरी पे इजी है, जिस दिन अच्छी मार्केट लगी आपको तो $10 to $20 का रिस्क रखना और उसको ग्रो करने की कोशिश करना। वो लॉस होता है तो आराम से बैठ जाना, ट्रेड मत करना, नेक्स्ट डे आना, दोबारा से ट्राई करना, इस तरह हो जाएगा। एक अच्छी मार्केट मिलेगी ना आपके पास, लाइक 10 ट्राइज है, ठीक है, 10 ट्राइज। अगर आप $10 का एसएल रखते हो तो 10 ट्राइज है, तो एक अच्छी मार्केट मिलेगी, आप उसमें उस एक दिन में 1:3 कर सकते हो, और दो अच्छी मार्केट्स मिली तो फिर लाइक 1:6 कर सकते, 2 रेशो का लाइक 6 आर गेन कर सकते हो। आप इजीली अपना कैपिटल ग्रो कर सकते हो। मेरे एक पास जवाब और मैं भी अच्छा दे दूं? जवाब नहीं है इसका। यस, परफेक्ट जवाब था ये परफेक्ट जवाब था। लेकिन इसमें एक चीज़ मिसिंग है, पता है क्या? सबसे पहली बात, एक तुम्हारे मैं पास बता, होने ही $200 चाहिए ट्रेड करने के लिए। हाँ मैं यही कहने वाली थी, हाँ, बैकअप होना चाहिए। और अगर एक दिन लॉस डे होता है तो जो एसएल होता है सिर्फ वही जाना चाहिए, एसएल के ऊपर वाला पार्ट नहीं जाना चाहिए किसी भी सूरत में। यस, तुम्हें तो हाँ बिल्कुल, तुम्हें ये अंदाज़ा होना चाहिए कि यार आज अगर मेरे $10 गए हैं तो तुम्हें कल को इतना बिलीव होना चाहिए कि तू $30 गेन भी कर लेगा। तो जब तुझे ये बिलीव होगा कि तू $30 गेन कर सकता है तो फिर अगले दिन तू कर भी लेगा। लेकिन अगर तुझे बिलीव नहीं होगा ना, तो फिर तू उस लॉस वाले दिन में तू बोलेगा अरे वो ट्रेड करना है, वो ट्रेड करना है, तो उस दिन तू ऐसे $10 करता कमाने हूँ के बजाय $30 कमाएगा, या हो सकता है 40 जी मेरा या भाई, 50 या पूरा कैपिटल। या 100 लॉस 100 एक्सेप्ट करने वाले 100 बनेंगे बचिया होगा। तो ही प्रॉफिट होगा। यस, लॉस एक्सेप्ट करो, बस दैट्स ऑल। हाँ भाई, और कोई है? चैट देखे ना इतने बार के सवालात। सही है, मैं ना, हाँ, म्यूट कर लो आप मलिक भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं। मोटरोला एज 60 फ्यूजन, हाँ भाई। मुश्किल नाम वाले बंदे को। जी भाई। हेलो भाई। हेलो भाई, जी भाई बताओ। भाई मैं इंडिया से हूँ। हम्म। मैं 2 से 3 साल से बाइनरी कर रहा हूँ। हाँ। अभी मेरे मसला ये आ रहा है कि अ, मैं ना अभी गैम्बल ज्यादा कर देता हूँ। अच्छा, अभी फॉरेक्स ट्राई किया? हाँ, अभी अभी फॉरेक्स कर रहा हूँ। बस फॉरेक्स कर कुछ अर्सा, फिर बताइए हाँ, क्या रिजल्ट होते हैं। लेकिन अभी बाइनरी करी हुई है ना, तो फॉरेक्स में फिर ये क्या मज़ा होता नहीं है, आता। बोरिंग लगता है, मजा नहीं आता। अभी मज़ा आना भी नहीं चाहिए, तू पहले फोकस कर कि कैसे तू एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन सकता है, उस पर फोकस कर। अभी मज़े को छोड़, मज़ा बाद में बहुत आएगा। एक बार डिसिप्लिन में आ जा। डिसिप्लिन में नहीं आएगा तो ख़राब हो जाएगा बड़ा, मान ले। तेरी भलाई है इसमें भाई, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है इस चीज़ से, समझता है? समझा बात को? ये तो सही है। बस। और मेरे लिए कोई एडवाइस कि अभी स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि मैं अभी जो पिछले लड़के के लिए एडवाइस थी सेम वो तेरे लिए है। और दूसरा ये कि बस छोड़ दे सोचना कि तू गैम्बल से किसी भी तरीके से पैसा कमा सकता है। गैम्बलर बनना पड़ता है, बट अ स्मार्ट गैम्बलर। यार मैंने ना भाई, तुम लिटरली जाके ना पता है क्या पढ़ो। मैं एक सीन बता, हाँ तुम पता है क्या करो, तुम ना भाई यूट्यूब पे जाओ। रुको, हाँ तुम यूट्यूब पे जाके सर्च करो ना, हाउ टू गैम्बल स्मार्ट लिखो तुम भाई, सही है? हाँ ये बंदा नहीं है ये, हाँ। मिकी मेस, इसको पढ़ो, ठीक है? इसको पढ़ो। ये इनकी ना साइकिल, ये देखो, अब ट्रेडर वर्सेस गैम्बलर माइंडसेट, तो ये सिनेरियो होता है। तो तुम्हें ना यहाँ पर मैंने कौन सी वीडियो देखी थी, हाँ ये देखो, अब ये है ना, व्हाट द गैम्बलिंग इंडस्ट्री डजंट वांट यू टू नो। ये वाली वीडियोस तुम देखोगे ना तो तुम्हें इससे हाँ। एटलीस्ट एक डार्क रियलिटी पता लग जाएगी ट्रेडिंग की, कि ट्रेडिंग क्या है। ट्रेडिंग क्या है भाई?
ट्रेडिंग भी तो गैम्बलिंग ही है ना, इन अ सेंस, इन अ वे। इंडस्ट्री एवी तो नहीं बनी, बड़े बड़े ब्रोकर्स एवी तो नहीं बने ना, तुमसे पैसा कमाने के लिए बने ना, लेकिन तुम्हें उन उसको इस्केप करके, उस मैट्रिक्स को इस्केप करके जिसमें तुम्हें दबाया जा रहा है, सही है। ट्रेडिंग तुम जब ट्रेडिंग कर रहे होते ना, डजंट मीन कि यू हैव एस्केप्ड द मैट्रिक्स। तुम मैट्रिक्स में ही हो, क्योंकि तुम्हें अभी तक रूल्स ही नहीं पता भाई कि कैसे तुम्हें फंसाया जाता है यहाँ पर, कैसे तुम्हें उलझाया जाता है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दो। तो अगर तुम पैसा कमाना चाहते हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड गैम्बलिंग। किसी भी आज तक किसी भी ट्रेडर ने ये बात बोली है मेरे अलावा इंडस्ट्री में, पता है वो डिफेंड कर रहे होते ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं है, ट्रेडिंग गैम्बलिंग। मैं कहता हूँ ट्रेडिंग गैम्बलिंग है, बट इसमें तुम्हें ना गैम्बलिंग को पढ़ना पड़ेगा ताकि फिर तुम ट्रेडिंग अच्छी कर पाओ। तुम्हें रूलेट मशीन्स को पढ़ना पड़ेगा, क्या होता है। तुमने वो मशीन्स देखी है गैम्बलिंग में? मैं कसिनो गया था ना मलेशिया में, सबसे बड़े दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट कसिनोज में आता है वो। तो उसके अंदर वो एक मशीन होती है, वो 666 और ये वो 77 एक सेम डिजिट्स आ जाए तो यू विन, ठीक है। अब वो फुली कंप्यूटराइज गेम है, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, यू जस्ट पुश अ बटन एंड वो लक पे तुम जीतते हो उसमें, ठीक है। बट उसके पीछे की साइकी क्या है, साइकी क्या है। अब मैं बहुत कमाल की बातें सिखाने जा रहा हूँ, $1 मिलियन एडवाइसेस जो कि मैंने पढ़ी हैं बहुत ज़्यादा। उसमें ना अब तुम बोलोगे लोग पागल थोड़ी हैं, लोग चूतिए हैं कि बहन चोद एक मशीन के आगे बैठे रहते हैं एंड दे प्रेस अ बटन एंड गो 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 गो। ऐसा नहीं होता। उसमें वो तुम्हें नियर मिसेस देते हैं। व्हाट आर नियर मिसेस? नियर मिसेस आर कि तुम कहते हो ओ यार इतने से रह गया, यार इतने से रह गया, बहन चोद शिट यार थोड़ा सा और बस मैं जीत जाता, थोड़ा सा और मैं जीत। तो मैंने वहाँ पे खुद वो लोगों को खेलते देखा है। कुछ लोग वहाँ पे यूँ बैठे हुए थे, कुछ लोग वहाँ पे ना यूँ बैठे हुए थे और कुछ लोग जीत रहे थे। सो कुछ लोग ऐसे थे जो कि नियर मिसेस। सो नियर मिसेस क्या है वो, देखो ना, दिस इजंट लक, दिस इट्स अ सिस्टम। तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तुम इन लोगों को समझो। ये वाली गेम्स की बात कर रहा हूँ, सही है, ये वाली गेम्स। सो तुम्हें इन सब चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा ताकि तुम जनरली आगे ट्रेडिंग को समझ पाओ। मैंने ना एक टाइम पे मैंने लॉस किया था और मुझे ना समझ लगी थी कि यार मैं अपने होशो हवास में था उस वक्त, मैं गुस्से में नहीं था, बट मैंने लॉस किया था बड़ा, सही है। ये रिसेंट ईयर की बात कर रहा हूँ। तो मैं बैठा, मैंने कहा यार क्यों मैंने लॉस किया। मैंने बोला अपने आप को, मैंने कहा ऑब्वियसली लॉसेस होते थे लेकिन वो बैड लॉस था, समझ रहे हो ना, मैं रोक सकता था उस लॉस को, बट मैंने लॉस किया, इमोशंस आ गए थे मुझ में। मैंने कहा यार मुझ में, मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ, सालों से ट्रेड कर रहा हूँ, मेरी एक कम्युनिटी है, तो मैंने कम्युनिटी को मुंह दिखाना है, मैंने पढ़ना है, मैंने ये क्यों किया, मैंने ये क्यों गलती की है। तो मुझे ना उस वो गिल्ट से बचने के लिए कि यार मैंने क्यों की ये गलती, भाई उस गिल्ट से बचने के लिए मैं डाइव इन कर गया गैम्बलिंग के अंदर कि गैम्बलिंग क्या होती है। गैम्बलिंग को पढ़ा एंड देन आई रियलाइज ब्रोकर्स एंड गैम्बलिंग वाली साइट्स दे आर बेसिकली द सेम। कसिनो और ब्रोकर में कोई फ़र्क नहीं है, बैक एंड पे सब सेम गेम खेल रहे हैं, सही है। तो उसके बाद फिर मैंने एडमिट किया था यस ट्रेडिंग इज़ गैम्बलिंग, ट्रेडिंग इज़ गैम्बलिंग। बट ऑब्वियसली उस तरह सेंस में नहीं बोल रहा कि मैं हराम कमा रहा हूँ, लेकिन माइंड सेट गैम्बलिंग का है यहाँ पे ना। यहाँ पे जैसे लोग सोना निकालते हैं, ज़मीन से सोना निकालते हैं, अल्लाह की ज़मीन से सोना निकालते हैं, वो भी तो गैम्बलिंग है ना एक तरह से। लक पे बैठे हुए सोना निकलेगा नहीं निकलेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा, तो उस सेंस में ठीक है। दैट व्हाट कीप्स यू गोइंग। भाई अभी एक मेरा एक और क्वेश्चन है। हाँ जैसे कि अभी हमारी खुद की एक शॉप है, हाँ बहुत बड़ी सी, एंड उसमें तेज से बोल अभी भाई, तेज बोल। कितने साल का है तू? तेज तेज बोल। मैं 19 साल का। 19 साल का? यू हैव टू स्पीक फास्ट, यू हैव टू बी लाइक कि हाँ हुरैरा भाई मेरी एक दुकान है, इतने साल का हूँ मैं और ये इसका ये हल है, ये बताओ। ऐसे बात करो, चिल रिलैक्स। मैं भाई अभी पहली बार आपसे बात हुई है ना, मैं कब से ट्राई कर करो रहा भाई हूँ। करो, कॉन्फिडेंस इज द की। कॉन्फिडेंस नहीं होगा जिंदगी में कामयाब नहीं होगे, जल्दी बता। अभी दुकान में जो वर्कर्स थे वो वर्कर्स अभी चले गए कुछ रीजन की वजह से, तो अभी दुकान में कोई नहीं होता, तो इसीलिए अभी मेरे को जरा सा भी टाइम नहीं मिलता। मैं 8 से 9 बजे घर पे आता हूँ एंड मैं
फिर इतना काम करता हूँ कि दोपहर को खाने में 2-3 बज जाते हैं, तो फिर बहुत थक हार के मैं आता हूँ 8-9 बजे, एंड फिर मैं रात को जाग नहीं पाता, ट्रेडिंग के लिए टाइम नहीं निकाल पाता। इसके लिए क्या बताओगे आप? हु केयर्स, जाग जाग। तू चाहता है ना जागना तो ट्रेड, पड़ेगा। हाँ जागना पड़ेगा, हल नहीं है ये। अगर मैं, अच्छा मैं यहाँ पर तेरे सामने बैठा हुआ हूँ एज हुरैरा ट्रेड्स, यू नो मी एज हुरैरा ट्रेड्स, ठीक है, हाँ। लेकिन तू झाड़ू तो नहीं मारता रहा होगा ना? मार रहा है, झाड़ू मार रहा है? नहीं। नहीं ना, मैं बर्तन धोता था, झाड़ू मारता था, पूरा दिन मैं ये काम करता था, ठीक है। सो अगर मैं जाके बोलूँ कि भाई मुझे टाइम नहीं मिल रहा, दैट्स जस्ट एन एक्सक्यूज भाई, तुम एक्सक्यूज दे रहे हो। एंड जब तक तुम इस चीज़ से बाहर नहीं निकलोगे ना, यू हैव टू एडमिट कि हाँ यार ये तो मैं ड्रामा कर रहा हूँ, ये तो मैं एक्सक्यूज दे रहा हूँ। तू हो सकता है तेरे पास बड़ी चीज़ों के लिए टाइम हो, लेकिन तू मान नहीं रहा भाई, वो तो मेरे अपने लिए होता है ना। जैसे तू हो सकता है दोस्तों के साथ कहीं ढाबे पे बैठ जाता होगा, अरे थोड़े चिल से क्या होता है, हो जाता है। क्यों बैठता है, क्यों बैठ रहा है दोस्तों के साथ? अबे भाई मेरे कोई भी दोस्त नहीं है। मैं सुबह से 7 बजे दुकान पे जाता हूँ, 8 बजे 9 बजे आता हूँ। मेरे कोई दोस्त नहीं है, कोई भी नहीं। एंड जब से आपको सुना है, मैं दोपहर को आता हूँ 12-1 बजे या 2 बजे 3 बजे। जब भी आता हूँ मैं 1 से 2 घंटा चार्ट्स देखता हूँ, फ्रेश होता हूँ, फिर चार्ट्स देखता हूँ, ऐसी सारी चीजें करता हूँ। हाँ, फिर से शॉप पे जाता हूँ। बस ये है फिर कि जो भी है तू पूरा दिन कहीं पे भी लगाता है ना, एज ए मेंटोर मैं हाँ। बोलूँगा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुझे जागना है, रात को भी जाग भाई। तुम्हें पता है मैं 2 दिन में सिर्फ 3-3 घंटे सोता था। अभी मुझे अपने आप से नफरत होती है कभी कभार जब मैं 8-8 9-9 घंटे की नींद करता हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता सोना। मेरा बस चले तो मैं पूरा पूरा दिन तुम लोगों के साथ बैठा रहूँ, या अपना काम करता रहूँ, या वैल्यू दूँ, बेसिकली कुछ काम करूँ। मेरी ज़िंदगी का मकसद ये बन चुका है, समझे ना? यस। एंड थैंक यू सो मच मेरा माइक ओपन करने के लिए। मैं भी 1.5 साल से ट्राई कर रहा हूँ आपके साथ कि तो तुम लोग कब कमेंट मेरा किया करो, mic- कमेंट नहीं करते सिर्फ मेरी गलती है, मुझे पता है, पता ही नहीं है बंदा एग्जिस्ट करता है भाई। कमेंट्स करो, मुझे पता लगे ये बंदा नहीं, यहाँ एग्जिस्ट करता है। नहीं, अब से पक्का ये कमेंट होंगे मैं अब की। इसलिए नहीं और बोल मेरा रहा कि मुझे भाई मुझे आते हैं बहुत कमेंट्स आते हैं ऑलरेडी, मैं जो 500,000 तो एक अकाउंट में मुझे बहुत कमेंट्स आते हैं, लेकिन मुझे ना जब कमेंट में दिखता है ना कोई बंदा, तो मैं कहता हूँ हाँ यार ये तो आता रहता है, मैं देख रहा होता हूँ कमेंट्स वगैरह। हाँ, मतलब नाम याद रह जाता है। हाँ, हाँ, नाम वो याद रह मैंने जाता सुना आपके नाम, बैटमैन जैसे। है। सही हाँ, बात। बैटमैन जैसे बैट वुमेन हो गई है। हाँ सैयद भाई, चलो चलो भाई, नेक्स्ट नेक्स्ट सैयद भाई जी इसको बताइए। हुरैरा भाई मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ पूछो भाई। $1 से $1000 कैसे बने? $1 से? मैं ये जवाब कौन है $1 से $1000 कैसे बने? भाई? ये मुझे वो लग रहा है, ये उल्टे सीधे मैं कमेंट्स भी करने कर रही वाली हूँ। बंदी लग रही है। ये पक्का मुझे वो लग रही है, रुको मुझे देखने दो जरा। नहीं, ये वही होगी, वही है, सैयद भाई, वही वही है। वही है। सैयद भाई, सैयद भाई, इनको अनम्यूट करे ना, ये मुइज एक्स हुरैरा, इनका सवाल बड़ा कमाल का है। क्या सवाल है? कहता है अगर $50 हो और 3 ट्रेड्स लगातार लॉस हो और एरर वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो तो फिर $50 है, अगर 3 ट्रेड लगातार लॉस है और उनमें ये एरर वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया, मार्केट भी सही है और न्यूज़ भी नहीं है, तो क्या होगा फिर? एरर वाली मार्केट में आपको पता MTG के चक्कर में लॉस ज़्यादा होता है, तो इसका हल बताओ। रुक जा तू, चलो लॉजिकल सवाल है। और यहाँ पे एक बंदा है, उसको एरर वाले कॉन्सेप्ट के बारे में पूछना है, तो उसको भी अनम्यूट बस कीजिएगा। फिर कल, वो उसके लिए कल है, क्योंकि कल मैं बैठूंगा, बल्कि हेलो कल तो बैठ ही नहीं भाई, सकते, मेरा भी सैटरडे। सुनिएगा। तो हेलो हेलो सैटरडे। हाँ भाई मुइज भाई बताओ। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आ रही। जी हुरैरा भाई, पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ब्रो, ये जो मैंने क्वेश्चन किया है ना कि $50 का, ये अक्सर आप भी जब करते हैं ना, ये सेशन करते हैं, तो उसमें आपकी भी ना, आप तो अपनी तरफ से ट्रेड देते हैं, लेकिन जो अगला बंदा लगा रहा होता है ना, उसने तो अपना कैपिटल मैनेज करना होता है हाँ $50 के अंदर। अब आपकी जितनी तो हमारी अमाउंट नहीं होती ना अकाउंट के हाँ अंदर।
हाँ तो वो जब आपकी एक लॉस होती है, दो लॉस होती है, तो आप फिर मतलब आप अपने हिसाब से बहुत अच्छा, आपका जो है साइकोलॉजी बहुत अच्छी बिल्ड हुई है। हाँ आप उस लिहाज से अपनी जो विनिंग आपकी आ रही होती है ना, आपको लगता है यहाँ पे मेरी ट्रेड विन होगी, आप वहाँ हाँ। पे रिस्क कर लेते हैं। लेकिन हमारे जहन में उस टाइम भी एक डर होता है, अगर ये यहाँ से हमारी लॉस हो गई तो यस, क्या। यही तो मसला इस है, एक वजह से मेनली रीज़न है जिसकी वजह से सिग्नल जो, या मैं कहता हूँ लाइव ट्रेड मेरे साथ करते हैं जो बिगिनर हो या उसमें उसको नहीं आती समझ। हाँ, इसका हल ये है कि अगर तुझे कुछ कॉन्सेप्ट का पता है जिसकी बेस पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि वो सबको पता होता है तो वहाँ जी पर जी तू बिल्कुल। एक्सप्लेन, शायद तू फील कर सकता है कि यार यहाँ पर मेरे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हैं, कभी कभार मैं एक जगह पर ट्रेड लेता हूँ, वो वहाँ पर ट्रेड नहीं करते, वो कहते हो रह भाई ये आपकी जगह ठीक नहीं थी तो हमने ट्रेड नहीं किया यहाँ पे, तो तुमने अपना दिमाग भी साथ में यूज़ करना है। सही है, ऐसा सिनेरियो है, इसका ये हल है। जरा पैनिक हो जाता है ना, जरा सिचुएशन ऐसी पैनिक तो बन होता जाती है है, कि यस तीन पैनिक तो ट्रेड, होता है। तीन तीन ये बेशक कोई ना समझे, लेकिन ये आपके मेरे ख्याल है कम्युनिटी में 300 बंदे हैं, इनमें हाँ से आधे से ज्यादा का या फिर कम कह नहीं सकता मैं, आपके जो वीआईपी में ऐड है उनके अलावा इस तरह जो है क्वेश्चन करने वाले, उनके साथ भी ज्यादा यही मसला होगा, और मुझे ये पता बहुत है मेन बिल्कुल, मसला है। मैं तभी तो बोलता हूँ कि यार रिलाई नहीं करो इस पे। और देखो अब मैं हूँ ना, मैं खुद फील करता हूँ ये कि मुझे 100% ही देना है, और 100% मार्केट से नहीं निकलता। बहुत कम ऐसे शायद लोग होंगे दुनिया में शायद डेली 100% निकाल रहे हो, ऐसा मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो कभी कभार वीक्स मेरे बुरे चले जाते हैं, कभी कभार मंथ्स अच्छे चले जाते हैं, अप्स एंड डाउन्स जी जी आते यही हैं। होता है। सही है, तो अब उसका मेरे अक्स पास कोई हल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं कर सकूं। लेकिन यह है कि हाँ, अपने पैरों पे तुम्हें खड़ा करवा सकता हूँ, सेल्फ ट्रेड पर तुम्हें मैं वो करवा, क्योंकि मैंने कुछ छुपा ही जी नहीं जी रखा ना भाई। अगर मैं ये बोल रहा था, सपोज कि भाई मैं बोलता कि मेरा ना भाई सिर्फ वीआईपी वालों को दूंगा, ये कॉन्सेप्ट है जिसपे मैं लाइव ट्रेड करता हूँ, तो फिर मैं बंदा होता। मैं सब कुछ यूट्यूब पे मेरे अब पब्लिक चैनल पे अपलोडेड है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो छुपा हुआ है, जो है जिस पे मैं ट्रेड बिल्कुल करता हूँ सही तुम्हें है। पता है वो। और हाँ, दूसरा चलो सवाल। ये लॉस तो अस्सलाम। आपको पता है उरारा भाई, ये इसका हिस्सा होता है ट्रेडिंग का। लॉस तो होता है, फिर उसके बाद प्रॉफिट भी होता है, लेकिन अगर मैं जब से ये ट्रेडिंग कर रहा हूँ ना, सिर्फ एक बार शायद मैंने $100 निकाला होगा, लेकिन उसकी फिर इतनी खुशी थी कि उसके बाद दोबारा कभी भी मतलब उस तरह नहीं हुआ ही कहता नहीं है उसकी इतनी तकरीबन। खुशी थी। हाँ, वो इसका फिर यही, आप मुझे एक बस ये बता दें कि $50 को मैं किस तरह लेके चलूँ, जस्ट इतना बता दें, एक अच्छा सिंपल क्वेश्चन। देखो, मुझे अभी जैसे तुमने बताया ना कि हर किसी का कैपिटल उतना नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें कैपिटल $200 चाहिए, ठीक है, उस पे तुम $50 लेके चलो बाइनरी के अंदर। तुम $50 पे $10 एसएल रखो एक दिन का, और 1:2 करने की कोशिश करो, इजी $20 गेन कर सकते हो तुम। कॉन्सेप्ट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, इजी गेन से है, मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा और कोई। और डेली तुम अपना रखो यार, देखो कंपाउंडिंग इफेक्ट, बुक है या नहीं मुझे नहीं पता, बुक नहीं है यहाँ पे। कंपाउंडिंग इफेक्ट एक चीज़ है, फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें इस तरह समझाता हूँ, टेक्स्ट पर समझाता हूँ। पहले दिन तुम्हारे पास ना $100 का कैपिटल है, ठीक है, तुम्हारे पास $100 का कैपिटल है। पहले दिन तुम उस पर गेन कर लेते हो प्लस $11, ठीक है, सही है। और इसी तरह सेम तुम चलते चलते भाई दूसरे दिन गेन कर माइनस कर देते हो, माइनस करते हैं -$8, सही है। प्लस माइनस करके तुम ना ले जाते हो भाई $17 ले गए हो तुम, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो सर्कल है ना, यहाँ पे ये वाला सर्कल, ये वाला, ये एक है। लेकिन फॉर एग्जांपल $100 से तुमने 200 बना लिए, ठीक है, $100 से तुमने 200 बना लिए। अब जहाँ पर तुमने ना पिछली बार $11 गेन किए थे ना, वहाँ पर तुम कोशिश करना $22 गेन करने की। सेम जहाँ पर तुम्हारा माइनस लॉस हो रहा था $8 का, वहाँ पर तुम $16 लूज़ कर रहे हो। समझे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? जी जी बिल्कुल, जी जी और बिल्कुल समझ। उसके बाद जहाँ पर 17, वहाँ पर तुम एग्जाम्पल ऐसे समझे। ये है कंपाउंडिंग, ये है मेंटोस जिंदगी, सही है, ये ओके। कंपाउंडिंग है। अब सेम उसी तरह ले चलो तुम लोग $500 पे, $500 पे सिंपल तुमने जिस तरह तुमने इसी तरह कंपाउंड करके लेके चलना है कि यार के सर $22 जहाँ पे तुम गेन कर रहे थे, वहाँ पर तुमने डेली का फॉर एग्जांपल अराउंड
$40 to $50 या $50 कर लो, इस तरह गेन करना है डेली का, ठीक है, इजी गेन कर सकते हो भाई, इजी जी गेन जी कर, सेम इसी तरह माइनस तुम्हें लॉस भी बड़ा देना पड़ेगा, लॉस भी बड़ा देना पड़ेगा ना ऑब्वियसली। यहाँ पे 8 था तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं जायज़ 500 पर कितना लॉस है, 25 बेस्ट है, नहीं 25 में नहीं 30 तक बेस्ट है, 30 बेस्ट है, जायज़ कर सकते हो, सही है। ऐसा सिनेरियो करोगे तो राउंड अबाउट तुम लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रहे होगे, खुदा की कसम। अरोमा, अरोमा तुम ऑन अ गुड डे, नॉट वेरी गुड डे, ऑन अ गुड डे $500 पर कितना गेन कर सकती हो? $500 पे हाँ आराम से 1:2 तो एटलीस्ट हाँ, है कर ना, ही सकते। $100 इजी गेन कर सकते हो, हाँ ऐसे इजी कर सकते हो ये गेन। ये अगर तुम्हारा रहा ना, दिस इज़ द कंपाउंडिंग इफेक्ट, तो ये तुमने माइंडसेट रखना है एज अ बैंक। सोचो ना भाई, मतलब ऐसा थोड़ी है कि तुम्हें अब ऑब्वियसली अब इनमें से तुम्हारे खर्चे भी होंगे, इनमें से खर्चे भी होंगे, तुम्हें घर भी देने होंगे, 100 चीज़ें होंगी ना, तो ऐसे तो जंप इन नहीं करके तुम $500 पे जा सकते, लेकिन तुम्हें मेरे पास्ट के Q&As देखने पड़ेंगे जिसमें मैंने घंटों घंटों सिर्फ यही चीज़ समझाई है कि घर पैसे ना दो, जब तुम कमाने लग जाओ घर पे नहीं दो भाई। एक हाँ। हफ्ते तुम $1000 दोगे, अगले हफ्ते अगर 1000 नहीं दोगे तो तुम्हारी उस पर लड़ाई होगी घर पे। तो इससे अच्छा है कि तुम आराम से उतना दो जितना तुम सेव कर सकते हो। लेकिन अगर तुम चाहते हो ना सेव हो तो वो भी सबसे बेस्ट है, आपको पैसे उठा के अम्मी को दे दिया करो, अम्मी को बोलो कि ये मेरा कारोबार है, सेव करने आप, तो फिर बहुत अच्छा, सबसे बेस्ट तुम्हारे माँ बाप ही सेव कर सकते हैं तुम्हारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम हुज़ैरा भाई। हाँ हाँ मेरा एक सवाल है। हाँ मेरा सवाल ये है कि अगर हम दिन में 4 ट्रेड्स लेते हैं और उसमें से 3 विन जाती है, तो आपके हिसाब से कैसी एक्यूरेसी है? 4 में से 3 कमाल है। हाँ, तू मुझे इसमें दे, कमाल है ना। अगर तू मुझे ये एक्यूरेसी इस डेली पे दे सकता है ना, ये दे सकता है तो भाई मैं ना इजीली ना दिन का मक्खन मार के करोड़ रुपया निकाल सकता हूँ। आगे तो सुने ना, आगे तो हाँ सुने। इससे आपके हिसाब से 1:2 डन हो सकता है ना इजीली? अबे आराम से, लेकिन उसका वही फिक्स ना। कैपिटल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं तुझे बताता हूँ, बहुत अच्छा तूने सवाल पूछा है, सही है। लेट्स सपोज भाई अरोमा तुम ज़रा मुझे बताना तुम कैसे ट्रेड करोगे, बिकॉज मुझे टाइम हो चुका है छोटे कैपिटल पे ट्रेड किए हुए, ठीक है। $100 मेरा 10 डॉलर SL, दिस इज द 10 SL। SL 10 SL रखे हैं, 10 SL रखे हैं, क्योंकि दिन में हम अगर $100 है तो 10 SL देंगे। अच्छा $100 है तो 10 का SL है? जी नहीं मैं तो 20 का हाँ ठीक है। मैं भी 20 का करता हूँ, सेम एटलीस्ट 20। $100 पे मैं 20 का SL दूंगा भाई। ये $100 वो है जो मैं रिस्क कर रहा हूँ, मेरे अगर अकाउंट में ना हाँ ना, ये $100 पड़े हुए पीछे ना लाडले, बैकअप होगा। हाँ जी, तो ये $100 अगर अकाउंट में पड़े हैं तो ये रिस्क पर है, ये मैं रिस्क कर रहा हूँ, ठीक है। और लेकिन उस रिस्क में से मैं 20 रिस्क कर रहा हूँ, और अगर ये पूरा भी चला जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज द माइंडसेट जिसके साथ मैं ट्रेड कर रहा हूँ। ऐसे उठ के अरे भाई, थोड़ी मैं पहले ना बहुत अच्छी करता था। मैंने $20 से $300 $200 ऐसे ऐसे बनाए थे, ठीक है। उसके कौन सा बाद हो ना गया? अब पता नहीं क्या हो गया, वो सारा लॉस भी हो गया डेली कैसल दे दे के, वो दिसंबर जनवरी के मार्केट में दे दे के। और अब इतना डर गया हूँ मैं कि अब जो भी डालता हूँ ना मैं, वो लॉस कर देता हूँ। एक सेकंड रुको। टोटल कैपिटल बहुत डर है, लगता है अपने ये अंदर से। SL है, ठीक है, और 4 ट्रेड्स हैं, ठीक है। टोटल ट्रेड्स हम करते हैं, टोटल ट्रेड्स। हाँ रोमा, अब तुमने हेल्प करनी है मेरी, ठीक है। टोटल ट्रेड्स आर 4, सही है। इसने बोला था कि विनिंग रेशो, विनिंग ट्रेड्स थी 3, राइट? जी हाँ 3 विनिंग ट्रेड्स थी, 1 लॉस थी। सही है ना? एक लॉस, हाउ टू डू 1 रेशो। इसमें हमारे पास 2 कितना 1:2 बोला तुमने? जी
1:2 होना है, ठीक है। तो हाउ जी कैसे अरोमा तुम बताओ, पहले आप बताएं ना। मैं बताऊं? ठीक है, मैं अपने हिसाब से बताता हूँ ना। एक हाँ सेकंड, कहाँ चला गया भाई ये? तो फिर सजा के से रखो। ऊपर यही है करना, थोड़ा सा। स्ट्रेच करना ठीक हो हाँ जाएगा। स्ट्रेच ऊपर ऊपर। ऊपर 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 ऊपर, लंबा लंबा। हाँ अभी जूम करना। हाँ सही है। मैं फर्स्ट ट्रेड कितनी की लूँगा? मेरा SL20 है, ठीक है। इजी $5 की ट्रेड्स लूँगा मैं, $5 की ट्रेड लूँगा, ठीक है। अब बड़ा मज़ा आएगा फैम। फर्स्ट ट्रेड मेरी होगी भाई $5 की, सही है। अब तू बता दे जी कि विन होगी या लॉस होगी, तू बता ना। विन होगी, विन ये होगी। विन है, ठीक है। $5 पे मुझे गेन हुआ। इसमें एक सेकंड, मज़े का क्वेश्चन है यार, दिस इज समथिंग आई लाइक। डॉक्टर जाकिर नाइक हूँ ना मैं इसका, ट्रेडिंग का। ये आज मैंने किया है, ट्राई किया, खुद ट्राई किया है, इसलिए बता रहा हूँ। अच्छा तो इस पर मुझे कितना गेन हुआ? 9.4, 9.4 सही है। अच्छा 9.4 गेन हुआ मुझे। अब सेकंड ट्रेड, ठीक है। सेकंड ट्रेड में मैं 9.4 रिस्क करूँगा, सही है। ये एल गई, ये एल गई। ये एल गई। अब मजा आएगा ना। बेटे मैं ना चेस का प्लेयर नहीं हूँ, लेकिन मुझे जीतना सारा था। अच्छा देख, पहले तो मैं तुझे लॉजिक समझा देता हूँ। हम ना अगर लेट्स सपोज, चल चल करते हैं ना, ये लॉस गई, ठीक है। ये लॉस चली गई। जी अंडा पीछे कितना रह गया? 15। अब माइन, हाँ 15 रह गया। $15 लेफ्ट, $15 लेफ्ट है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, थर्ड ट्रेड मैं करूँगा $10 की, सीधा 10। सीधा 10। लेकिन इधर एक बात आती है आपकी, इधर हाँ आपने बोला था एक बार कि हमें मैं प्रॉफिट समझ में गया। रिस्क लेना है, ना कि लॉस में। हाँ लेकिन इधर तो यही उल्टा हो मैं गया। बात करने लगा था। अब यहाँ पर अब बात थी, मैं तुझे हाँ ये बोलने लगा था। मैंने कहा था कि अगर फॉर एग्जांपल हम लोग रिस्क तब बढ़ाते ना अपना जब हमारी पहली 2 विन होती, हमें समझ लगती कि हाँ यार सही है, मैं निकाल सकता हूँ विन। हाँ अगर पहली 2 जी में से ही कोई एक लॉस हो रही है तो वहीं से 50-50 रेशो दिख रहा है ना हमें, सही जी है। हाँ तो लेकिन स्टिल वही। अब हमारा एसएल है, हमने देना है। या अब हम बैठ चुके हैं मार्केट में ट्रेड करने, तो हमने या तो एसएल देना है या हमने प्रॉफिट लेके या निकलना है। प्रॉफिट। 2 सूरतें है ना, सही है। हम्म। माइंडसेट जी ये है ना। अब तू ये नहीं कर सकता ना, नहीं नहीं मैं निकल जाऊँ भाई। कभी जब एसएल है तो दे दे, खैर है, क्योंकि इतना भरोसा है ओके कल को दोबारा कमा सकता हूँ ना मैं इसी मार्केट से। तो मैं डरूंगा क्यों भाई जी मार्केट से। उसमें थर्ड ट्रेड विन थी, सही है। हाँ फोर्थ ट्रेड, फोर्थ ट्रेड, और मैं तुम्हें क्या लगता है कितनी की लूंगा मैं? कंपाउंड करेंगे। कंपाउंड, सीधा फुल रिस्क, सारा जो प्रॉफिट लगा प्रॉफिट दूँ। आएगा सारा लगा दूंगा। कंपाउंड हाँ सारा लगाएंगे। 20। अब क्या आएगा मुझे? अभी मेरा कैपिटल कितना विन। था? 15 पे मुझे 19 क्या था? इस पे मिलेगा हमें नहीं 15 मैंने रिस्क किया 39। था ना, नहीं सॉरी 15 रह गया था। 10 ट्रेड में $10 की ट्रेड लूंगा, ठीक है। तो 10 पे ऐड करो 5 और प्लस प्रॉफिट ऐड करो 9.4। ज़रा ऐड करना, ये कितना बनता है? नहीं आती। मैथ करो ना भाई। 24.4, 24.4 24। है हाँ 24 अच्छा 24। सही कह रहे 24 हैं। बनता है, ठीक है। 24 में ना मैं इजी 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 भाई इजी $14 की ट्रेड लूंगा, इजी $14 की ट्रेड लूंगा, ठीक है। तो ये कितना बनता है? ओए, और ये भी विन होती है उधर हाँ। का। हाँ
हाँ 38 के अराउंड। कितना हो गया? 38 एक परसेंटेज है तो 36 38 से 37 कुछ। 38 हाँ परसेंटेज हाँ होगी ना तो 36 से 37 बनेगा कुछ इस तरह। ठीक है, सही है। 37 कर लो। हाँ तो अच्छा, ये 1:1 हुआ है, ये 1:1 हुआ है। मैंने ऑनेस्टली बताया, ऐसे मैं करूँगा इजी सीन में, डिपेंड करता है आपने फिर 20 के आगे अगर वाले मैं लेके क्यों जाता हूँ तो लगाई फिर मैं कहता हूँ ये 4 ट्रेड्स की जो है ये सबसे बेस्ट है, ट्रस्ट मी, वेरी वेरी क्लीन है, लेकिन वो 4 की 4 बहुत क्वालिटी ट्रेड्स होनी चाहिए फिर। लेकिन वही ना, लेकिन अब 1:1 तो एनएफ नहीं है अगर हम गुड डे पे कर रहे हैं तो। क्या 1:1 तो गुड डे पे काफी नहीं, नहीं है गुड अगर हम। डे पे 4 ट्रेड्स ही क्यों लेनी है, 5 ले लो, ये 6 ले बोलने लो। लगा था अब मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, देख मैं तो ये सीन बताता हूँ, जो अरोमा ने बात की बिल्कुल 100% सही की है कि गुड डे पे सिर्फ 4 ट्रेड्स ही क्यों लेनी है फिर। हाँ हमने गोल रखा हुआ जी। है 4। अच्छा अब तूने देखना है, मैं तेरा ना यहाँ पे दिमाग देखता हूँ, ये 4 ट्रेड्स हमने क्यों बोली हुई है कि हम 4 ट्रेड्स ही लेंगे? जवाब दे। क्यों बोली हुई है? हाँ क्योंकि मतलब मैं बताता हूँ मेरे साइकी क्योंकि में, ताकि हम जी एटलीस्ट 4 ट्रेड्स ले सकें, 5 की, मेरे पर्सपेक्टिव से इन हाँ वेरी बैड मार्केट हाँ हम 4 ट्रेड्स ले सकें, ठीक है। लेकिन अब तू बोला है ना कि एक्यूरेसी 4/3 है, सही है, दैट मीन्स जी मार्केट अच्छी है ना, ऐसे ही है। मैं अगर जी मार्केट में बैठ रहा हूँ ना मार्केट बैक टेस्ट करने के लिए, तो हो सकता है पहली ट्रेड में कोई ना कोई इशू हो, मतलब 100 रीजंस है ना, ऐसे थोड़ी बता सकते हो कि यही एग्जैक्ट मनी मैच, 100 रीजंस है। लेकिन अगर मार्केट में मैं बैठ रहा हूँ, ख़राब मार्केट भी हो, अगर उसमें मैं ट्रेड करूँ तो मैं एटलीस्ट 4 ट्रेड्स ले सकूँ 5 की, ठीक है। सो इसमें हमारा $20 चला जाएगा, लेकिन हम रिलैक्स रहेंगे कि हमने एटलीस्ट 4 ट्रेड्स कर ली इन अ बैड मार्केट भी। लेकिन तूने बात की गुड मार्केट की, अब गुड मार्केट में तू यहाँ पर $38 है ना तेरे पास, तेरा एसएल कितने का जी था? $20 का। तेरे पास एक्स्ट्रा फ्री मनी कितना है? $18, एंड दिस 18 इज द फ्री मनी, इस पे तू मार सकता है मार्केट की। इस और 18 को तू एक ट्रेड में भी लगा सकता है, मैं खुद कर चुका हूँ ये चीजें, एवी नहीं बोल रहा। और अक्सर पता है क्या होता है मेरे साथ, हाँ जिस ट्रेड पे मैं ज्यादा रिस्क करता हूँ ना वो लॉस चली जाती है, और जिस पे कम करता हूँ वो विन चली ऐसे जाती है, थोड़ी जिसकी बोल वजह से भाई, मेरा सारा ऐसे मजा। थोड़ी होता है यार, पता है तो होता है, सच्ची में लेकिन तू होता है। माइंड से तू मार्केट को दुश्मन समझ रहा है अपना, तू इंसान है, नहीं ऐसे नहीं बोल, ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा है ही नहीं। तू मैं मार्केट को आपको अगर अपना हिस्ट्री दुश्मन नहीं दिखाऊं ना, समझना भाई, वहां पे तू फॉल्ट ले अपना कि यार वो मेरे से ना इस वजह से लॉस हो गई, ठीक है। ऑब्वियसली ऐसा हुआ है कभी जहां पे तूने ज्यादा रिस्क किया हो वो विन हो गई हो? हाँ ऐसा भी हुआ है। हाँ तो ऐसा भी होता है, तो वो भी मार्केट की गलती थोड़ी है। हाँ मार्केट को तेरे $20, $200, 30, $1000 से कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्केट मैनिपुलेट नहीं होगा। अच्छा हुरैरा भाई, मैं अपना डर कैसे खत्म करूं जो अब मेरे अंदर बैठ गया है? हालांकि मैं पहले बहुत कमाल की ट्रेड कर लेता था, मैं इतना अच्छा निकाल लेता था, लेकिन अब जो इतना लॉस किया उसके बाद एक डर बैठ गया है अंदर। तो इतना ट्रेड टाइम करते तू हुए दिहाड़ी कर लेता डर। ताकि तुझे थोड़ी और दुनिया की उसमें पड़ती ना, थपड़े पड़ती तुझे दिहाड़ी से, उसके बाद तू बोलता मैं आराम से बैठ के ना ट्रेडिंग कर लेता हूँ, सबसे अच्छी है ट्रेडिंग। अच्छा मैं एक दिहाड़ी बात घर पूछूं, हाँ जो हाँ बंदा दिहाड़ी करता है और वो भी डरता है तो फिर? दिहाड़ी नहीं करता ना मैं। अरे जो वो करता है फिर? वो सब यार दिहाड़ी जो बंदा करता है ना, मैं जो पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, वो मर्द का बच्चा बोलता है कि भाई बेलचे नहीं मारने मैंने, बर्तन नहीं धोने मैंने, झाड़ू नहीं इससे अच्छा यही कर लेता हूँ मैं वापस वो नहीं करने वाला उसके यार जो खौफ एक से कोई वो काम अमीर हो जाता है। जो चलो दिहाड़ी भी करता है उसका कुछ तो आ रहा है ना, उसे हाँ पता होता है कि मंथ नहीं एंड होगा। मंथ लोग बोलते हैं ना नहीं कि ट्रेडिंग इज साइकोलॉजिकल वॉर, ट्रेडिंग इज वेरी हार्ड, ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तुम जाके ना मजदूरों को देखो, ये वो उनको छोड़ो, उससे ज़्यादा सख्त ट्रेडिंग। अबे गालियां दे रहा हूँ म्यूट पे, जाके मजदूर से पूछो उसका हाल क्या है। तुम यहाँ पे टेबल पे एसी लगा हुआ है, अच्छे माहौल में तुम लोग बैठ के ट्रेड कर रहे हो, या चलो एसी नहीं भी है, लेट्स सपोज तुम बैठ के एक छत के नीचे ट्रेड कर रहे हो, वो बंदा धूप में मजदूरी कर रहा है, तू उससे खुद को कंपेयर नहीं कर जमील।
लेकिन उसको ऐसा ट्रेडिंग की तो टेंशन नहीं होगी ना कि अगर मंथ खत्म हुआ तो उसका पैसा आ जाएगा। अब मेरे घर वाले दिहाड़ी भी नहीं करने देते, और अब उनसे पैसे लेता हूँ तो मुझे बुरा लगता है कि मैं उनका पैसा लॉस कर रहा हूँ। बगावत करनी पड़ती है, किसी के भी घर वाले नहीं करने देते। मुझे भी नहीं करने देते। मैंने जब किया था ना, जब मैंने किया था तो मुझे मेरी अम्मी पहली हफ्ते में बोलती है छोड़ मेरे से ले ले पैसे, मैं दे देती हूँ, तू ना कर ये चीज़। मैंने कहा अम्मी मैं अपने आप को तकलीफ़ देना चाहता हूँ ना भाई, मैं उससे बड़ा इम्प्रेस था। वो नहीं था, क्या नाम है यार उसका, मैं गॉर्डन रैमजी बोल रहा होता हूँ उसको यार, नाम उसका, वो गंजा जो था भाग रहा होता था, सही है, क्या नाम है यार, रनिंग ऑल द टाइम, डेविड गॉगिंस। हाँ डेविड गॉगिंस भाई, डेविड गॉगिंस से मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था। तो मैंने अबू को बोला अबू मैं अगर वहाँ पे गया हूँ तो मैं अपने आप को तकलीफ़ देना चाहता हूँ। अबू कहता है तो मैं सही में, अबू ने यही, अबू मुझे यूँ कहता, कहता है अबू का ये रिएक्शन था कि ये पागल है क्या मैं। तो हाँ मैं देना चाहता था अपने आप को टफ टाइम। मैंने कहा कि टफ टाइम देना चाहता था कि अबू कल को जब मैं पैसा कमा लूँगा ना तो मुझे ये फिर याद आएगा, और मैं फिर, अबू बोलते थे अलग ही दुनिया में जीता है अपनी। तो मैं तो, मुझे तो पता था ना मैं क्या कर रहा हूँ। इतनी मैथ मैंने बचपन में पढ़ ली होती ना तो मैं भाई। हाँ बताओ यार। अच्छा, एक चैट में सवाल है, ब्रो लूप होल में फंसा हुआ हूँ, 10 से 30 फिर सारा लॉस, 30 से 100 फिर सारा लॉस, जब रिस्क करता हूँ लॉस हो जाता है सारा। अबे यार नेवर एंडिंग क्वेश्चंस, तुम्हें क्या बोले मैंने, पता है क्या जवाब, कौन है ये बंदा? अहमद सिद्दीकी। अहमद भाई, अहमद सिद्दीकी की बात सुन मेरी। मैंने तुझे अभी बोला ना कि तूने जाके ना गैम्बलिंग के बारे में पढ़ना है, ठीक है? माइक अनम्यूट है तेरा। वालेकुम सलाम। तूने ना गैम्बलिंग के बारे में पढ़ना है, सही है? ये क्वेश्चंस हो सकते अगले साल मैं यहाँ पे बैठा हूँ, हो सकता है तू मुझसे सेम अगले साल भी यही क्वेश्चन कर रहा हो कि मैं लूप में फंसा हूँ। इस लूप से बाहर निकलने के लिए एक भाई थे, उन्होंने ना मुगीज़ भाई हैं इंस्टाग्राम पे, मैं उनसे बात कर रहा था। मैंने उनको बोला कि यार मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करता हूँ दीन को लेके, मैं पढ़ना चाहता हूँ और ज़्यादा। तो उन्होंने मुझे ये बोला, कहता है सबसे पहली चीज़ तुम ये करो कि तुम्हें ना शैतान के हर हरबे के बारे में पता होना चाहिए कि शैतान क्या हरकतें करता है, कैसी चीज़ें करता है जिससे तुम्हें वो रास्ते से भटकाता है। तो ही सेड इन सच अ वे कि मैं इतना इम्प्रेस हुआ। मैंने कहा यार जस्ट लाइक द मैट्रिक्स अगर तुम्हें किसी चीज़ में फंसा रही है, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द मैट्रिक्स टू गेट आउट ऑफ इट। अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है तो कैसे तुम दूसरे की चालें समझोगे? तुम्हें ब्रोकर्स की चालें समझनी पड़ेंगी, तुम्हें मार्केट्स की चालें समझनी पड़ेंगी, तुम्हें गोल्ड की चालें समझनी पड़ेंगी टू अंडरस्टैंड ट्रेडिंग बेटर, वरना उसके अलावा तुम एक ऐसे लूप में ही हमेशा फंसे रहोगे। सही है? जब मेरे साथ कुछ बुरा होता है ना, मैं बड़ा रिलैक्स हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ आई नो दिस, मेरे साथ हो चुका है पहले भी, मुझे पता है क्या हो रहा है। तो मैं बड़ा रिलैक्स इसी वजह से रहता हूँ बिकॉज मुझे पता है गेम क्या चल रही है। सो इन लाइफ यू विल नेवर रिग्रेट लर्निंग, याद रखना। तो जैसे शैतान के हर हरबे के बारे में हमें पता हो ना कि यार शैतान नेक्स्ट मूव ये कर सकता है, या ये जो हो रहा है मेरे साथ, ये मेरे साथ शैतान कर रहा है, तो तुम कभी भी उस शैतान के ट्रैप में फंसोगे नहीं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, ठीक है? अंडरस्टैंड गैम्बलिंग बेटर ताकि तुम्हें ट्रेडिंग समझ आए। ट्रेडिंग इज गैम्बलिंग, बस दैट्स इट। सही है भाई, वरना ये सवाल हमेशा चलते रहेंगे, याद रखना, ठीक है? सही है भाई। ओके ओके, ये हमेशा सवाल चलते रहेंगे। एंड दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग ब्रो, इट्स ऑलमोस्ट बिन लाइक fucking 2 years. You have, मैंने आज जो जनरली चीज़ें बताई हैं ना ये वाली, सही है? पहले तो देखो, go search on YouTube how to win big, सही है? How to win big. अबे सही, हाउ टू विन बिग इन गैम्बलिंग, जाके पढ़ो ये मिकी मेस के बारे में पढ़ो। इसमें ना तुम लोग क्या पढ़ सकते हो यार, जो सबसे बेस्ट थी ना
साइकोलॉजी ऑफ अ गैम्बलर, मैंने ये वीडियो रेकमेंड भी की थी तुम लोगों को। एक सेकेंड, यस दिस इज द वीडियो, ठीक है, ये जाके देख रहे हैं, साइकोलॉजी ऑफ अ गैम्बलर। Psychology and lies. अब मैं यहाँ पर देख नहीं सकता, तुम लोगों के साथ देखता, वरना दिस इज बेसिकली यहाँ पर तुम्हें साइकोलॉजी ऑफ अ गैम्बलर, ये देखो, ये तुम हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू एडमिट कि ये तुम हो, और उसके नहीं बाद शो तुम्हें, रही, स्क्रीन पे नहीं आ रही। ओ सॉरी, इसका लिंक भेजना, मैं ये देखो, टेलीग्राम पे तुम्हें भेज यूट्यूब पे सर्च करना है साइकोलॉजी ऑफ अ गैम्बलर एंड देन दिस वीडियो तुम्हारे सामने आएगी, एंड तुम्हें फर्स्ट ऑफ ऑल एडमिट करना है कि ये तुम हो। ये देख रही हो आंखों पे, वो एक गैम्बलर को ऑब्वियसली लगता है हमेशा कि वो नेक्स्ट जीत जाएगा, तो यू डोंट हैव टू गैम्बल, ठीक है। और मुझे भी यही लगने लगे है, मुझे भी सेम टू सेम यही लगने लग गया है। हर बार मैं मम्मा को कहता हूँ कि बस इस बार मुझे फील आ रही है, मैं अगली अब कुछ कर लूंगा, बस इस बार दे दें, मुझे फील आ रही है, और फिर मैं उससे ग्रो करता हूँ, फिर सारा लॉस। उनको बताओ भाई, मैं जाके ना नशे कर आया हूँ दोस्तों के साथ, कुछ भी नहीं बोलेगी। अगर तुम जाके बोलते हो ना ट्रेडिंग करके आए हो, अबे ट्रेडिंग, अबे जुआ मत करो भाई, ऐसे मत करो, प्लीज मत करो ऐसे, इन चीजों के बारे में पढ़ो। और ये कौन सा खरबूजा आया हुआ है। सो भाई, जो चीज़ें मैंने यहाँ पर इस वक्त सिखाई हैं, दे आर जनरली सो फाइन इस दुनिया में काम करने के लिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड, मैं गैम्बलर हूँ भाई, मैं डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं हूँ उस लिहाज से, लेकिन व्हेन आई गैम्बल रिस्पॉन्सिबली, ठीक है। मैं बहुत तगड़ा गैम्बल करता हूँ, लेकिन मैं बहुत अच्छे से गैम्बल करता हूँ, चाहे वो फॉरेक्स है, चाहे वो बाइनरी है, सही है, याद रखना ये बात। हुरैरा भाई, एज अ 15-year-old आफ्टर लूजिंग मोर देन $1K, अब कैपिटल का भी कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, शुड आई कंटिन्यू ट्रेडिंग और नॉट ब्रो, हाउ द फक एट 15 आर यू गेटिंग $1,000? ड्रग्स तो नहीं करता भाई तू? 15 साल की एज में भाई मेरे पास कुछ भी नहीं था भाई, बंटे भी नहीं गए, बंटे लेने के पैसे नहीं थे मेरे पास भाई। मेरे पास बस आ गए थे यार के रिश्तेदार। कहाँ से आ गए थे? बहुत मिलते की थी पहले मतलब मुझे मिलते $100 पहले मिले थे, फिर उसके बाद इतना मतलब मिलते मिलते ना मिला के हो गए। घर से लिए थे? हाँ, घर से, अब्बू से। लूमिन ट्रेड्स, तू ना इंस्टाग्राम पे भी है, मेरे टेलीग्राम पे भी है ना? वही है ना तू? जी वही। तू मेरे साथ शुरू से है, तूने क्यों गलती की घर से पैसे लेने की? तो अब मेरे दिल में नहीं कर रहा ना घर से पैसे लेने का, तो अब मैंने छोड़ दिया देना काफी। अब और देंगे भी नहीं तुझे भाई? नहीं देंगे, अगर मैं बोलूंगा तो देंगे। बड़ा ढीठ है तू, बड़ा ढीठ है तू, हैं भाई? elite क्लास में ताल्लुक रखता है क्या भाई? मीटिंग एग्जिट हो गया, चलो आ जाएगा, गलती से होगी। मैं कह रहा हूँ भाई, मेनली तुम इतने सालों से हो मेरे साथ, तुम फिर अपने आप को क्यों नहीं कोसते इस बात पे कि जब बोला हुआ है मैंने आज तक, मेरे अबू ना आज तक हर किसी को जाके सबसे एक बात पता है, सबसे बेस्ट करते हैं, इसने आज तक पैसों का हमसे $1 भी नहीं मांगा, क्योंकि वो चीज़ मेरे अबू को भी पता है कि मैं सेल्फ मेड का टैग लेना चाहता था, सही है। एंड ये लूमिन ये क्या? हाँ, तो वो इंटरनेट स्लो हो गया था ना, तो अच्छा कोई नहीं, हाँ बताओ। तो वो अभी देंगे, लेकिन मेरा दिल नहीं करता उनसे पैसे लेने का, तो 6 मंथ हो गए मैंने कोई पैसे नहीं दिए, और मैं ट्रेडिंग भी नहीं कर पा रहा, मैं बस डेमो प्रैक्टिस ट्रेडिंग भी नहीं कर रहा, तू कैपिटल कहाँ से ला सकता है? सोच ना दिमाग में। मैंने देखा है ना, मतलब मैंने जॉब्स वगैरह ढूंढी है बाहर मॉल्स में, और वहाँ पे मतलब वो करने देते हैं काम, 25,000 सैलरी है उधर की। हाँ, लेकिन मेरे घर वाले कहते हैं तो स्कूल जाओ, तुम छुट्टी नहीं करनी वहाँ। तू मेरी बात सुन, देख, फर्स्ट ऑफ ऑल ना मैं चाहता हूँ तू एज अ मैन टू मैन मेरे से बात करे, ठीक है? पता है क्या, मैं बैठ के थक गया था। मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम में से ना जो मेजॉरिटी है ना, वो ये समझते हैं कि अगर मैं उनको बोल रहा हूँ कि भाई तुम जाके जॉब करो, तो दैट मीन्स उनको ये लगता है कि हुरैरा इसलिए बोलता है ताकि वो लोगों दुनिया की मारे खाएं तुम लोग, और तुम लोग फिर उसके बाद समझो। दैट इज़ नॉट द केस है, और एक ये केस भी है, बट द सेकंड सिनेरियो इज़ कि तुम मार्केट में होते हो, यू सी थिंग्स के यार सामने ये चीज़ है,
यार ये चीज़ बिक रही है, यू सी बिजनेस गोइंग ऑन, ठीक है, तुम्हारे सामने एक नई शॉप खुल जाती है, तुम देखते हो कि यार कस्टमर आ रहे हैं और तुम उस बंदे के पास जाते हो, और क्योंकि तुम वहाँ काम कर रहे होते हो, यू लर्न अ लॉट फ्रॉम देम, तुम पूछते हो कि यार कितनी सेल हो रही है, कितने इन्वेस्टमेंट है, तो ऐसे ऐसे तुम पैसा फ्लो होते हुए देखते हो, सही है। तो अगर उस वक्त ना तुम उस चीज़ को सही तरह समझ नहीं रहे ना, तो तुम ये भी एक टाइम वेस्ट कर रहे हो। अल्लाह की तरफ से एक कुदरत का एक है कि तुम नेचुरली थोड़ा ऐसा होते हो, ज़हीन होते हो इन चीज़ों के अंदर कि तुम ना हर चीज़ ऑब्जर्व करते हो। यार ये कैमरा पड़ा है यार, कैमरा लोग लेते हैं, ये वो, सो हर एक चीज़ ऑब्जर्व करते हो। मेरे अंदर ये थी, मैं जब बिज़नेस की फील्ड के अंदर आया ना, तो मेरा शौक ही बिज़नेस था। तो मेरा शौक था बिज़नेस, मैंने बहुत सारी चीज़ें की। मैंने पहले ही दिन ना, जब मैंने सोचा कि यार मैं काम शाम करूँगा, मैं घर से बाहर निकला, मैंने, तुम्हें ये स्टोरी पता है, पहली भी बहुत दफ़ा सुनी है तुमने ये स्टोरी, कि मैं प्रॉपर्टी के ऑफिस में जाके बैठ गया। अच्छा, वो एक सिनेरियो था, प्रॉपर्टी कर रहा हूँ, आई वॉज डूइंग सेवन थिंग्स एट अ टाइम उस वक्त। ड्रॉप शिपिंग, ट्रेडिंग, मैं रात को वेबसाइट बनाता था, मैंने पूरी वेबसाइट्स बनाई हुई हैं, आई हैव डन ड्रॉप शिपिंग, सब कुछ कर चुका हूँ। ड्रॉप शिपिंग में भी मैंने 9,000 रुपये लॉस किए हैं एड्स के ऊपर। तो मैं समझ गया था दिस इज़ जस्ट अ पीस ऑफ शिट, वेस्ट ऑफ टाइम। तो मैं उसी दौरान, मेरा मेन तो ऑब्वियसली हमेशा से ट्रेडिंग था, मैं फ़ंड करना चाह रहा था उसको, मैं चाहता था कि ट्रेडिंग के अंदर पैसा लेगा, क्योंकि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम पहली ट्रेड ली थी ना, तो मेरी पहली ट्रेड के अंदर 1500 रुपये बने थे। तो मैंने कहा भाई 300 रुपये यहाँ की किसी की दिहाड़ी है, और मैंने 1500 रुपये कमाए हैं इन प्रॉफिट। मैंने उस रात ना, मैं सही से सोया नहीं, मैं ये सोच रहा था कि मेरी ना यॉट का कलर कौन सा होगा। $1500? अबे पागल है, मेरे पास $50 थे उस पे ना, मतलब 15,000 थे, मैंने उस पर 1500 रुपये गेन कर लिए थे, सही है। अंबानी। तो मेरा पहली ट्रेड थी, तो पहली ट्रेड पे जब मेरे साथ वो हुआ, और उसके बाद फिर मैं रात को सो नहीं सका, मैं सोच रहा था भाई मेरी यॉट का कलर कौन सा होगा, ठीक है। और ना मेरे अंदर एटीट्यूड आ गया था, कोई भी मुझे कुछ बात बोलता था, मैं उसको बोलता था व्हाट्स द कलर ऑफ योर बुगाटी, ठीक है ना। सही, तो मैं इस तरह थोड़ा सा हो गया था, एंड जनरली ये मैं मजाक नहीं कर रहा। तो अगले दिन लॉस हुआ, तो फिर मैंने कहा भाई ट्रेडिंग में पैसा लगता है, ट्रेडिंग में मुझे पैसा चाहिए बहुत ज़्यादा। मैंने उसके बाद अब ये लुमिन तेरे लिए है, तू बोल रहा है ना पैसा कहाँ से लेकर आऊँ मैं, ठीक है ना, सुन ज़रा भाई, ये भी तो कंपनी है ना, मैं कंपनी का कुछ पी रहा हूँ ना, पता है कैसा टेस्ट है इसका, ऐसा लगता है जामी शीरी में ना किसी ने एक्स्ट्रा पानी डाल दिया और थोड़ा सा नींबू निचोड़ दिया, ऐसा टेस्ट है। लेकिन मैं हाइड्रेशन के लिए पीता हूँ ये, सही है। तो क्योंकि रेड बुल छोड़ी हुई है मैंने, बिल्कुल कट ऑफ कर दिया रेड बुल का मैंने, देखूंगा बाद में अगर कभी ये नहीं पी रहा हूँ, फिर तुम लोग चढ़ जाते हो मेरे पे, और तूने तो बोला था रेड बुल का कट हो जाता है ना कभी कभी, तूने भी तो बोला था पॉर्न नहीं देखेगा, क्यों देखता तू। खैर यार, ये तो मैं स्टैंड अप कॉमेडी कर सकता हूँ भाई ऐसे में है। खैर मैं बात कर रहा था कि मैं ना अखरोट ख़रीदने गया ना, मेरी अम्मी ने मुझे पैसे दिए हुए थे कि ड्राई फ्रूट लेते आना अटक से। मैं एक रेडी के पास खड़ा हुआ, मैं रेडी वाले से पूछा, मैंने कहा कि यार ये कितने के अखरोट, तो ही सेट 500 रुपये का एक पैकेट है, तो समथिंग था ऐसा। और उससे पहले ना वही अखरोट मैंने ना उसमें देखे थे एक ग्रोसरी स्टोर में, और वो 500 के नहीं, वो 1500-2000 का बेच रहा था, एग्जैक्ट उतना ही पैकेट। बट उस पैकेजिंग में फ़र्क ये था, उसके ऊपर ना एक ब्रांड लिखा हुआ था, एंड आई डिडंट न्यू अबाउट दैट ब्रांड। मैंने कहा मैं नहीं जानता इस ब्रांड के बारे में, ना ही मैंने कभी इसकी एडवर्टाइजमेंट देखी है, तो मैं भी कर सकता हूँ ये, ठीक है। मैं गया भाई घर, आई सर्च के हाउ टू भाई स्टैक योर प्रोडक्ट्स इन अ ग्रोसरी स्टोर, सही है। मेरे लिए यूट्यूब वाज द फकिंग यूनिवर्सिटी जहाँ से मैं पढ़ा हूँ और आज तक पढ़ता आ रहा हूँ, मैं आज तक पढ़ता हूँ, एंड ओनली अ फूल स्टॉप्स लर्निंग, ये बात याद रखना मेरे भाई हमेशा। सो मैंने पढ़ा और मुझे समझ आई कि हाँ तुम कर सकते हो, इतना भी मुश्किल नहीं है, बट यू हैव टू कन्विंस द ग्रोसरी स्टोर कि यार मेरा प्रोडक्ट यहाँ पर तुम लोग लिस्ट करो, और उस प्रोडक्ट में फिर उनको एक कमीशन मिलता है, जितने सेल्स होते हैं डिपेंड के क्या है, सही है। तो मैंने बोला भाई मैं करता हूँ भाई, सही है। मैंने ड्राई फ्रूट वाले को बोला कि अगर मैं पूरी रेडी तेरे से लेके जाऊँ कितनी की देगा, ये वो, अब्बू को मना रहा हूँ। खैर कहने की बात यह है कि मैं हर एक चीज़ को सोच रहा था भाई, मैं हर एक चीज़ में पैसे को देख रहा था।
तुम लोग क्या करते हो? अगर तुम में से कोई दिहाड़ी भी करता है भाई, एक पिज़्ज़ा की शॉप में लग जाएगा, एक फ्राइज़ की शॉप में लग जाएगा, जस्ट टू कॉपी मी, इन सेंस कि हुरैरा ने भी ये किया था तो हम भी करते हैं। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, ऐसा नहीं होता। हुरैरा बहुत सारी चीज़ें अलग भी देख रहा था। हुरैरा पैसे के बारे में सोच रहा था। हुरैरा वाज थिंकिंग अ लॉट अबाउट मनी। मैं सिर्फ पैसे के बारे में उस वक्त सोचता था, सही है। एंड मैं दोस्तों को भी सीरियस नहीं लेता था उस वक्त। सऊद मेरे साथ, मेरा एक ही दोस्त था उस वक्त, सऊद भी। सही है, मैं सऊद को बोलता था भाई अगर तू भी ना मेरे पैसे के बीच में आएगा ना, या मेरी ग्रोथ के बीच में आएगा, मैं तुझे साइड करा दूंगा। सही है, मैं बस उसको चाहता था कि वो भी पैसे की फील्ड में आए। तो सऊद ने बोला नहीं नहीं ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहा है तो, बिल्कुल ठीक है, तो सबसे मेरे साथ है सऊद। तो ऐसे रखो दोस्त अपने साथ भाई, इन्जॉय करो। स्ट्रगलिंग फेज़ बहुत प्यारा होता है, तुम लोग इन्जॉय करोगे कल को, फिर पूरी ज़िंदगी तुम्हारे पास और कुछ भी नहीं होगा करने को। अभी जो कर सकते हो करो, जितनी पावर लगा सकते हो लगाओ। भाई ये देखो यार, पेट तक निकल आ रहा है मेरा, इतना नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन तो ये अच्छी बात तो नहीं है, है ये अच्छी बात तो नहीं अच्छी, है ना। इतना पेट नहीं है मेरा, लेकिन भाई आई फील लाइक कि मैं ना थोड़ा लेजी हो गया हूँ। आई एम नॉट लाइक द ओल्ड हुरैरा जो कि स्ट्रगलिंग के फेज में था। सही है, मनी हैज़ मेड मी अ बिट लेजी, लेकिन इंशाल्लाह इस चीज़ को मैं कवर अप करूँगा। ठीक है, मनी विल मेक यू लेजी, तो अभी जितना कर सकते हो करो, ठीक है। सो याद रखना है। तो हुरैर भाई मेरे घर वाले ये भी कहते हैं कि पहले तुम क्लासेस खत्म कर लो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो, जो स्कूलिंग खत्म कर लो तो फिर कर लेना ये सब, जॉब भी कर लेना जो करना। तो लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई तब देख तक का मेरी अगर बात वेट सुन, करूंगा। ज़रूरी है तेरे घर वाले तुझे नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। अगर आज से ना, आज से यार मैं क्या बोलूँ भाई, मैं नहीं जज कर सकता इस चीज़ पे कि तू कितना पैशनेटली चाहता है। हो सकता है तू 1.5 साल करे बहन, जो तू फेलियर से बोर होके तू बोले है यार मैं तो नहीं कर भाई सकता। भाई काट रहा हूँ मगर इन भाई के लिए बता रहा हूँ। भाई मैंने एफएससी भी की हुई है, मेरी डिग्री भी पार्ट टाइम नहीं चल रही है, मेरी जॉब भी है। मुझे अभी भी कहते हैं कि मत और करो। ट्रेडिंग भी चल रही है सर। हाँ वो तो चल रही है, मगर कह रहे हैं कि अभी भी मत करो। लकीरें नाम रखा हुआ है, पूरे खानदान में फेमस कर दिया है। ये बंदा हर टाइम लकीरें कर रहा होता है, अभी भी कहते हैं मत करो। लकीरें बस देखो, सुन लिया, जवाब मिल गया तुम्हें। तो एक्सक्यूज ही दोगे भाई अगर तुम ये बोलो कि यार मैं तो कर नहीं सकता। अरोमा भी टीचर है ना अरोमा। तो मेरे मोस्टली जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं ना, जो कमा रहे हैं अभी अच्छा, तो वो अच्छा किया यार, वो जनरली बहुत दिमाग से तेज़ है। और मैं ये पहले बता रहा हूँ भाई, चाहे तुम्हें बुरी लगे बात या अच्छी लगे, डजेंट डिपेंड ऑन एज के यार तुम 15 साल के हो या 16 साल के हो या 20 साल के हो। हाँ एज से थोड़ी मैच्योरिटी ज़रूर आती है, बट जिसने करना होता है ना वो करता है रिगार्डलेस, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे स्ट्रीम में, जो मुझे देखते हैं, अच्छा कमा रहे हैं वो लाइफ में। लिटरली 12-12 साल के बच्चे कमा रहे हैं यार। हाँ ये जो आज तुम स्ट्रीम का नंबर कम देख रहे हो ना, तो ये सिर्फ इसी वजह से, वो सारे जा चुके हैं। मेरे इंस्टाग्राम कमेंट्स में आते हैं वो प्यार दिखाने मुझे, ठीक है, क्योंकि वो लाइफ में अपना अच्छा कर रहे हैं, ये बात याद रखना। हाँ यूट्यूब पे देखते रहते हैं मुझे, जैसे तुम यूट्यूब पे मुझे देख रहे हो अभी, ये सिनेरियो, ठीक है ना। कोई है सवाल? नहीं सवाल वसी था भाई। खत्ताब बिन उमर, प्लीज़ मुझे आपसे बात ज़रूर करनी है भाई। मैं आपके साथ ज़्यादा हो गया है, 20 से 100 भी बना लेता हूँ $60 पे, बहुत बना लेता हूँ। एक प्लान बना कर चलता हूँ, सब ठीक है, बट एसएल देता हूँ प्रॉफिट डेज में, तो मैं कंट्रोल नहीं करता हूँ, सारा कैपिटल उड़ा देता हूँ जो बाइनेंस में होता है। यार खुद के साइकोलॉजी क्यों सवाल जवाब दे मुझे, क्यों हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई। क्यों जवाब। भाई मुझे ये नहीं पता भाई, मैं असल में मैं मदरसा में पढ़ता हूँ, उसमें भी बहुत प्रेशर होता है, तो इसलिए मैं मार्केट में भी बहुत टाइम देता हूँ। मेरा सब कुछ ठीक ही तुम चलता है। तो पढ़ाती रही हो, तुम पे कितना प्रेशर होता है? बहुत ज्यादा। फिर कोई प्रेशर नहीं होता। प्रेशर व्हाट प्रेशर, देखिए ना वो रील। प्रेशर लेंगे तो प्रेशर होगा, नहीं लेंगे तो नहीं होगा। प्रेशर क्या है भाई? प्रेशर, अच्छा एक मेरी बात सुनो, डायमंड कैसे बनता है? प्रेशर भाई, प्रेशर नहीं होगा तो नहीं बनेगा तू। अगर मैं बोलता, लेट्स सपोज मेरे पे बड़ा प्रेशर था जब मैं स्ट्रगलिंग फेज में था, तो क्या आज मैं द गाउट बोलते मुझे? आज दुनिया भाई कुछ भी बोले मुझे फर्क नहीं पड़ता इस चीज से।
मुझे स्कैमर बुला दिया, भाई मैं कहता हाँ हूँ, मैं हाँ स्कैमर हूँ। भाई आप तो आप हैं। आप तो, मैं भी तो बना हूं ना, तेरी तरह ही था ना एक टाइम पे, है कि नहीं? प्रेशर लेने से ही आता है ना। हाँ प्रेशर। और ये बात याद रखी लाडले, जितना अभी तू प्रेशर लेने में, ओ हो क्या मेरे भाई एंड्रू उस्ताद, मेरे उस्ताद की ना एंड्रू उस्ताद की ना एक बात मुझे याद आई है, द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस यू कैन डील विद इज द अमाउंट ऑफ मनी यू कैन मेक। मैंने पर्सनली Wow. फील किया है अपनी लाइफ के अंदर, द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस आई कैन डील विद, उतना ही ज़्यादा मैं पैसा कमाऊंगा। सही है, चाहे वो ट्रेडिंग हो या मेरे अदर बिजनेसेस हो या लाइफ की बात कर लो, जितना ज़्यादा मैं स्ट्रेस डील कर सकता हूँ उतना ज़्यादा मैं उस रिलेशनशिप में कमाऊंगा, या इन अ सेंस कुछ भी कर लो, मैं मेरी जीत होगी इन दी एंड। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि प्रेशर बहुत ज़रूरी चीज़ है मेरे लाडले। असल में भाई मैं ये, मेरा ये जो प्रॉब्लम है मैं ये कैसे सॉल्व कर सकता हूँ? क्या बताया मैंने पीछे लड़कों को, क्या बताया कि और नहीं साइकोलॉजी सर, ऑफ अ गैम्बलर पढ़ो, गैम्बलर्स के बारे में पढ़ो, जितना तुम्हें गैम्बलर्स के बारे में पढ़ने में मज़ा आएगा। अच्छा चलो, अभी चैट तुम लोग देख रहे हो ना, जो अभी बैठे देख रहे हैं, या यूट्यूब पे जो देखोगे, मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर तुम लोगों ने कमेंट करना है, तुम लोग ये चीज़ें फील करोगे, याद रखना। नंबर 1, जब तुम वो साइकोलॉजी ऑफ अ गैम्बलर वीडियो देख रहे होगे, यू विल फील ओह ये तो मैं करता हूँ, ये तो मैं ट्रेडिंग में करता हूँ, ओह ये चीज़ तो मैं यहाँ पर करता हूँ, ओह जब ब्रोकर मेरा लॉस करवा देता है या मैं लॉस कर देता हूँ, या किसी चीज़ की नियर मिसेज होते हैं तो इसकी वजह से मैं ये लॉस कर देता हूँ। 2-3 और वीडियोज़ हैं, वो मैं अपने पब्लिक टेलीग्राम चैनल में पेश कर दूंगा, तुम लोग जाके देख लेना, ठीक है? तुम लोगों को मैं दे दूंगा, कोई मसला नहीं। ओके बस, और है कुछ क्वेश्चन तुम्हें? मैंने ये बोला उमर बिन खत्ताब, सही है भाई मैं बांग्लादेश मैं से एक हूँ। बात बताऊं, मैंने लास्ट ईयर 10 आवर्स की जॉब की, साथ उसके साथ रात को फिर स्क्रिप्ट भी लिखी, डॉक्यूमेंट्री एडिट करने के लिए 6 आवर्स, फिर साथ ट्रेडिंग भी की थी। तो वो सब कुछ मैं शाम 3 बजे से लेके सुबह तक मैं करती थी, और टाइम निकल आता है, टाइम निकालना अब पड़ता तो है। मुझे ये बताओ, तुम आयशा हो ना? जी जी, अच्छा आयशा, तुम ये बताओ, तुम्हें वो करते हुए मजा आता था? बहुत मजा आता था, ये चीज बहुत होती ज्यादा है मजा। मेरे भाई। और अब मैं उसको मिस करती हूँ। हाँ यस यस, दिस इज द थिंग। मैं बड़ा मिस करता हूँ जब मैं 24 घंटे काम करता था। आई रियली मिस दोज डेज जहाँ पर मैं एनर्जी थी, आई वॉज फीलिंग माई सेल्फ। मैं पता है क्या करता था, यूट्यूब पे पॉडकास्ट लगा लेता था, पूरा दिन बैक टेस्टिंग करता था मार्केट के अंदर। तो आई वॉन्टेड इट ना, मैं चाहता था, मैं उसको फील कर रहा था, आई वॉज इंजॉइंग दैट। तो इफ़ यू कैन नॉट इंजॉय वट यू डू, यू विल ऑलवेज फेल इन दैट। अभी अगर मैं बैठा एंजॉय नहीं कर रहा तुम लोगों के साथ, तो क्या मैं होता आज गोट, या मुझे इतनी पब्लिक प्यार करती है? आई एम एंजॉइंग इट। मैं हर दिन तो नहीं आता इस तरह लाइव तुम लोगों के साथ, लेकिन जब भी आता हूँ दिल से आता हूँ, दिल से करता हूँ। सो आई फील इट, आई एंजॉय इट, ये मेरा काम है। पता क्या थी, शाम के 3 से रात के 1 बजे तक मेरी जॉब थी अमेजोन पे, उस पे स्क्रीन शेयर हो रही होती थी। उसके साथ ही मैं बीच में सेशन भी लेती थी आपका, साथ ट्रेड भी करती थी, और फिर एक कभी कभार मैं ओवर टाइम भी लगाती थी, मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ खताब भाई, 2:30 बजे तक मेरा वो चलता था, अमेजोन का काम करती थी। भाई मेरा फिर $1000 से भी ज्यादा लॉसेस में हूँ। मेरा ये भी बहुत प्रेशर है। मतलब मैं बांग्लादेश से हूँ और अच्छा मदरसा पहले में बताओ, पढ़ता हूँ, तो पहले कैपिटल डिपॉजिट कब मैनेजमेंट किया में था और बहुत कैसे दिक्कत लॉस होती है। किया था, ये बता। पहला डिपॉजिट 2025 या 24 की लास्ट में $20 या $50। तो अच्छा फिर मैंने मुझे बता धीरे कि धीरे तूने करके लॉस कैसे किया, ये बता। पहले तो मैं सीख रहा था आपसे, मैं आपके साथ ही हूँ बाइनरी में। तो जब मैं ट्रेड करता था तो बहुत कम अमाउंट यूज करके ट्रेड कर रहा था। तो जब मेरा लॉसेस होता था तो मैं बढ़ा देता था अमाउंट, एमटीजी अमाउंट भी बढ़ा देता था। हाँ, नहीं मैं तो कहना मेरा ये चाह रहा धीरे हूँ धीरे कि करके तूने क्या औरों के सिग्नल्स देखे, या तूने खुद से ट्रेड किया, क्या किया तूने? नहीं मैं शुरू से मैं आपके साथ ही था। मतलब आपकी सेशन की नहीं मैं जानता हूँ तुझे, तू पहले भी आए ट्रेड हुए हैं, करता मुझे था। याद है, मैं कर चुका हूँ हाँ ये तेरे जी साथ। जी पुराना बंदा है। हाँ मैं जानता हूँ फिर इसको, उमर फिर बिन मैंने खत्ताब इसको मैं सेल्फ बोल रहा ट्रेड। होता था। मैंने क्या इतना इसी प्यारा तरह नाम। का सवाल था, भाई अपना पहले भी इसी नाम तरह का देख फिर भाई,
इतना प्यारा नाम है तेरा। आपने लास्ट टाइम भी यही बोला। हाँ और तो मैंने यही बोला था कि भाई तुझे अब तक गलती नहीं समझ आई अपनी। भाई मैं प्लान बनाकर चलता हूँ फिर भी मैं ये कर लेता हूँ भाई, मुझे समझ ही नहीं आता। तू फॉरेक्स पे शिफ्ट हुआ? भाई फॉरेक्स में बहुत बहुत टाइम देना पड़ता है और इतना टाइम मेरे पास नहीं है। मदरसा ये में पढ़ता देख हूँ भाई, एक साल में। ये गलत बात टाइम कर ही रहा है। नहीं। टाइम नहीं है भाई तेरे पास अपनी पैसे। एक साल के बाद मैं मौलाना हो जाऊंगा, तो ये जो साल चल रहा है ना, ये बहुत डिफिकल्ट साल होता है मौलाना में, किताब खाना में। यार वो है आ, बात, मैं समझता हूँ, आई नो वो हिफ्स करना और वो सारी चीज़ें मुश्किल होती होंगी, बट तू देख ना भाई, करना है यार, करना है तुझे, करना है रिगार्डलेस करना है। मुश्किल होगा तेरे लिए, क्या हर किसी के लिए मुश्किल होता है। ये लड़की है आयशा, इसके लिए मुश्किल नहीं था ना, ये इसने भी तो किया है। वो लड़की है, और तेरा तो नाम भाई ऐसा मर्दों वाला नाम है, तू देख भाई। भाई मेरा तो टेक्निकल में कोई इशू नहीं है भाई। तुझे सब पता है। तू साइकोलॉजी तू तू एक काम कर, तू गैम्बलर वाली जाके वीडियो देख, ठीक है? एक बार जाके वो देख, सही है? तुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि तू क्या गलती कर रहा था अब तक। मैंने तुझे ये बोला ना, यही तेरी मिस्टेक है बस। गैम्बलर हम सब हैं, हम सब एट अ पॉइंट गैम्बलिंग करते हैं, बट उसका यार ये जो मैंने ड्रॉ किया है ना यार, इसमें बहुत टाइम लगा। ये कभी भी नहीं मिलने वाली ट्रेड इस चीज़ में। 100 में से कोई मैं एक कैंडल में जाके तुम्हें ट्रेड मिलेगी, और बहुत मुश्किल। ये क्या ट्रेंड का देख रहे हैं? मैं ट्रेंड देख रहा था, वर्क इसका एक करेगा, टूल लेकिन बताता ये हूँ। सिर्फ ड्रॉ करके रख लिया करना। ये कल देखेंगे इसको, ये मिलती ही नहीं है ट्रेड इसमें, ये देखो ना इसका एक इससे बेहतर टूल है। क्या। ऊंचा बोलो यार, सुनाई नहीं दे रहा तो मैंने स्लो। कहा इसका एक अच्छा टूल है मेरे पास, ट्रेंड के लिए, ट्रेंड लाइंस के लिए एक अच्छा टूल है, वो मैं बता दूंगा। उमर कल भाई नेक्स्ट कल टाइम आप दिखाऊंगा। आओ ना तो आपका मसला हल हो, सही है ना? जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, पक्की दुआ बात है। करेंगे आप। मुझे बुरा फील होता है कि जब फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई बंदा आता है हेल्प के लिए और मैं उसका मसला हल नहीं कर पाता है, तो मेरी नाकामी है ना। लेकिन अगर वो ही तुम मेरी बातें सुन ही नहीं रहे, तो फिर मैं क्या करूँ उसमें? नहीं भाई, मैं तो ये आपकी जो बात सुनता सुनता है हूँ वो भाई। कामयाब है, कसम से भाई, मैं दिल से बोल रहा हूँ, मेरा काम बोलता है भाई। वो बंदे अच्छा कर रहे हैं लाइफ में अपनी, मेरे बारे में दुनिया उठ के बोलने लग जाए भाई मैंने बहुत कुछ फ्री में दिया हुआ है, सब कुछ, और उन्हीं फ्री माल से वो लोग जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हैं, है ना? हाँ ये देखो, है ना? तो यही बोल रहा हूँ भाई, यही हाल है। क्या जी करूँ? हुरैरा भाई, दुआ करना भाई मेरे लिए। मैं सब, तुम मेरी सब दुआओं में हो यार। चलो भाई, गला सूख चुका है, ये पानी इतना पी चुका हूँ मैं ना, मेरा गला सूख चुका है। हुरैरा भाई हाँ बस इतना था यार, क्या है यार थोड़ा आपसे सा? क्लास पे रिक्वेस्ट किया। 2 घंटे से बैठा हुआ हूँ मैं। ये बस मैं कोशिश कर रहा था कि बोलूं। हाँ तो बताओ। आपको मैंने बताया ना, कैपिटल नहीं है, तो ये जो आपका प्राइवेट ग्रुप है ना, तो वो मेरे लिए ज्वाइन करना नहीं है अभी हो रहा, तो आप ये जरूरत भी मीटिंग का नहीं है लिंक उसमें पब्लिक में ज्वाइन अगर शेयर करने कर की, पब्लिक कर रहा हूँ सेशंस आजकल, चल। पब्लिक में आप कर दिया करें हाँ सेशंस, तो आसान कर होगा। रहा हूँ मैं, लेकिन ये है कि अभी ज़रूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू, तुम्हें अभी जाके पैसा सोचना है। इफ़ यू हाँ, वो कैन मैं कल नॉट, से करता हूँ। इफ़ यू डोंट इवन हैव $50 टू ट्रेड, है ना? तो तुम्हें पहले ये सोचना है हाउ टू मेक अ कैपिटल टू ट्रेड, जिस पे तुम ट्रेड कर सो। यू नीड अ कुछ भी पर्सनल ब्रांड हो सकता है वो, कुछ भी भाई, पैसा कमाने के और भी तरीके हैं, सोचना, कमाना। तरीके देखें, $50 लेकिन उनमें टाइम देना पड़ता है, और मेरे घर वाले मुझे टाइम नहीं देते, ये मसला है ना। क्या टाइम देना पड़ता है? मेरे घर वाले कहते हैं अकेडमी जाओ और स्कूल जाओ, पढ़ो, मतलब वो फिर मुझे वहां से कितने ऑफ नहीं करने मसले देते। हैं तुम लोगों के भाई, बहुत मसले हैं यार। लड़ो, घर वालों से लड़ो, बोलो मैं तो करूंगा। असल में मैं एक चीज बताता हूँ, जो अरोमा ने बात की थी ना बगावत की, इंसान, मैंने बड़ी बगावतें की हैं, तभी शायद मैंने पैसा कमाया है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है? लेकिन मेरे माँ बाप सपोर्ट करते थे मुझे, लेकिन जब एंड पे मैंने इतनी बगावत की कि मैं एंड पे सुनना ही छोड़ दिया था माँ बाप का, फिर ना ऐसे लगे ना मेरी ज़िंदगी के। ये देखते हैं यूरो CHF के अंदर एक ट्रेड मिली है हमें ना, ट्रेड लेंगे नहीं, देखते हैं क्या होता है इस पर,
सही है, टच हो चुकी है, लेट्स सी ये डाउन जाती है कि नहीं, नेक्स्ट वाली ये इस एरिया से डाउन जाती है कि नहीं, इस एरिया से ये डाउन जाएगी, बैक टेस्ट करते हैं इसको, कल देखेंगे, फिर इसको कल देखेंगे। ये सिर्फ देख रहे हैं बकचोदी के लिए कि डज इट वर्क, कुछ है इसका फायदा। नहीं, कल तो सैटरडे है ना, कल तो सैटरडे है। हाँ कल तो सैटरडे है भाई, देखते भाई हैं कल इसको मीटअप है। लास्ट देखते हैं ना फिर क्या होता है, और उसके बाद मुझे 2 मिनट देना, मैं 1 सेकंड आया, फिर एंड करते हैं यार इसको। क्या मुझे चुप की कॉल किसने दी है? इसमें मैंने कब कहा चुप? अरे वाह, ट्रेड तो विन जा रही थी अभी तक। अरे भाई आप फेज 5 में रहते हैं ना? फेज 10 में रहते हैं। ये इनका घर किसी को मालूम हो तो मुझे भी बता दें, मैं तो 1 साल मुझे से बैठी मुझे हूँ, मालूम है। घर का नहीं पता चला। अटक कल में पता रहते चल हैं। जाएगा। मेहरिया टाउन। चांद पे रहते हैं। किधर रहते हैं? चांद पे। मेहरिया टाउन में। अबे भाई ये बता बैरिया दो टाउन किधर वाले रहते कौन हो हैं। भाई? मेहरिया अच्छा महरिया, बहरिया। कुरंगी रहते हैं हुरैरा भाई। आज बता दे रहरा, आप किधर रहते हैं? कुरंगी। बहरिया टाउन। मैं कुरंगी। नहीं मैं कुरंगी देखा? किधर किधर? कुरंगी। कुरंगी टाउन, कराची, कराची। नहीं ना, पूरा पूरा बताए, हाउस नंबर ये अच्छा ये, वर्क किया है स्ट्रीट यार। नंबर ये। शायद कुछ हाँ, ये ऐसा मिल वर्क सकता किया है हमें जिसपे हम अपनी पूरी जायदाद लगा सकें। अभी ये तो घर बेच के नहीं लगा नहीं, दूंगी फिर। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना, ये कंटिन्यूएशन गई नहीं गई। इस चीज़ को अगेन बैक टेस्ट करते हैं कि सेल जाती है, मार्जिन अगेन मार्जिन इस पर टाइम सेल देखते नहीं, मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ भाई, कोई ट्रेड नहीं करे। अबे ट्रेड नहीं ले रहे पागलों, अंदर का गैम्बलर जाग जाता है तुम्हारे अंदर सीधा। थक गया हूँ बिल्कुल, गले में दर्द हो रही है, मैं चलता हूँ, इसको बस देखते हैं जैसे ही एंड होती है फिर मैं एंड कर दूंगा। और भाई जो अभी जो सवाल करके गया, भाई तुम लोगों के बहुत ज़्यादा एक्सक्यूजेस होते हैं, अपनी ज़िंदगी को सही करो, अपने एक्सक्यूजेस को ख़त्म करो। अबे कहाँ चले गए? ओह नेट चला गया। बाबूजी जरा धीरे आहा आहा आहा, सेल। हाँ सॉरी। तो आपने भी तो अंकल बोला ना। उसने मुझे पहले बाजी बोला। तो तो बाजी भाई तो बोल दो। करो इज्जत यार, वाला बाजी होता बोला है जिसको ना। भी बोला। ये देखो, ओह अच्छा चलो कोई नहीं। बड़ी रेड बन रही थी, ये क्या कह रहा हूँ मैं, बड़ी रेड बन रही थी, बड़ी फिट रेड बन रही थी, अचानक लास्ट सेकंड पलटी। लेकिन देखते हैं यार, इस चीज़ को मैं देखूंगा कल, अभी टाइम है। अभी हम देखते हैं मंडे को कि हमारे कॉन्सेप्ट दोबारा से सही से होते हैं, क्योंकि बहुत इफेक्टिव कॉन्सेप्ट है जो कि अभी हम यूज़ कर रहे हैं। बड़ा अच्छा Q&A था, 2 घंटों का Q&A था, सही है। सो इसके साथ मैं चलता हूँ, आई टेक ऑफ। और भाई का जो सवाल था, भाई तुम लोग बहुत ज़्यादा एक्सक्यूजेस देते हो, अपने एक्सक्यूजेस को सही करो। तुमने भाई अभी दुनिया दिखानी है यार माँ बाप को, तब भी जिनके पास एक्सक्यूजेस दे रहे टाइम नहीं है होगे। वो मैं तो 4 घंटे भी सुनी। हाँ नहीं बोल रहा हूँ भाई, मत करो एक्सक्यूजेस। ये लड़की तुम्हें बोल रही है तो खुदा का वास्ता भाई, तुम तो मर्द हो यार, तुम में तो ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए। अब ये नहीं बोल रहा औरतें कम है मर्द से, और सकते औरतों का ज़्यादा दिमाग अच्छा है यहाँ पर, तो तुम देख सकते हो। बट एक्सक्यूजेस नहीं मेरे भाई, एक्सक्यूजेस नहीं। हुरैरा साइनिंग ऑफ, टेक केयर। बहुत इंपॉर्टेंट Q&A था, खुदा की कसम बहुत इंपॉर्टेंट Q&A था, क्योंकि मैं थक चुका हूँ अब ओवर एंड ओवर अगेन अपने साइकोलॉजी के क्वेश्चंस डिस्कस करते हुए। लेकिन आज मैंने बहुत डिफरेंट कुछ दिया तुम लोगों को, होपफुली तुम लोगों को मज़ा आया होगा। टेक केयर, बाय बाय।